बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। हम एक बार फिर से तमाम व्यूअर्स का दिल की उम्मीद गहराइयों से इस्तकबाल खुशामदीद करते हैं। जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन उन्होंने बनाए हैं और अब ब्रेडमैन की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर आई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ। महनवाज भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत, शुभ संध्या, हार्दिक अभिनंदन आप सभी को कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। 169 रनों की दरकार है ब्रेडमैन सोपोर को मैच जीतने के लिए। 168 रन बनाए हैं लवर बॉयज धिल्ला ने। हालांकि शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उसके बाद डॉक्टर सजाद और मुदस्सिर रिंकू ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी करी और 168 रन तक पहुंचाया है अपनी टीम को। और अब 169 रनों की दरकार रहेगी मैच जीतने के लिए ब्रेडमैन सोपोर को। बिल्कुल सही कहा आपने। और लगभग गेंदबाजी की शुरुआत मुदस्सिर रिंकू से वो करना चाह रहे हैं। जहां तक कि हम देख पा रहे हैं उनके सामने हैं वहां आसिफ परे और उनके जोड़ीदार रहेंगे जिस तरह से मेरे जोड़ीदार हैं यहाँ महनवाज अशरफ। बिल्कुल आसिफ परे का जोड़ीदार है यहाँ इमरान हाजी और बहुत अच्छे खिलाड़ी ये दोनों हैं। लेकिन उनके सामने अब चुनौती होगी क्योंकि ये 140 का लक्ष्य नहीं है। 169 रन उनको जीतने के लिए बनाने होंगे। और अगर आप रुकैया रन रेट देखें तो पहले ओवर से ही 9.9 प्रति ओवर के हिसाब से। जब बिल्कुल ये जहन में रख के बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि सेकंड इनिंग में यही होता है। चेज पर जब आप चेज करते होते तो इसका जो है आपको विश्वास जरूर रखना होता है कि रुकैया रन रेट कितने। मुदस्सिर रिंकू की पहली गेंद और अच्छी गेंद, पहली गेंद से टर्न देखने को मिला। हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। जहां स्पिन आक्रमण से यहाँ शुरुआत और वो भी राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ मुदस्सिर रिंकू। और पहले गेंद पे थोड़ा बहुत तंग किया था वहां आसिफ परे को। दूसरी गेंद दूसरी पारी की और इस बार रोम बनाकर पहले ही लेग स्टंप से बाहर चले गए थे। अच्छी गति और आसिफ परे जो है स्पिनर के सामने उतना बढ़िया कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। और लवली, आज मैंने इस पिच पे देखा है कि स्पिनर्स का काफी ज्यादा बोलबाला रहा है। पहले ओवर से स्पिनर्स से शुरुआत करना आसान नहीं रहता है और यूसुफ गाबरू ने शुरुआत की थी पहली इनिंग में। अब दूसरी इनिंग में यहाँ पर मुदस्सिर रिंकू से शुरुआत की गई है कप्तानों के द्वारा, तो स्पिनर्स पर काफी ज्यादा विश्वास जताते हैं कैप्टन। आसिफ परे से बातचीत की है वहां इस बार लेग स्टंप के आसपास और यहाँ जीवन दान मिलता हुआ। जी हाँ, 3 बार अटेम्प्ट किए हैं वहां शॉट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने और लग तो ये रहा था कि ये कैच कर पाएंगे। शॉट खेला था सीधा फील्डर के हाथों में। आज पहला जीवन दान आसिफ परे को मिलता हुआ ये बिल्कुल मौका गवा दिया यहाँ पर लवर बॉयज धिल्ला ने। अगर आप इस प्रकार से कैच छोड़ते रहेंगे तो फिर जितना भी लक्ष्य हो वो आसानी से हासिल कर सकते हैं ब्रेडमैन सोपोर के बल्लेबाज। इस बार काफी ज्यादा फ्रंट फुट पे आके गेंद को धकेल दिया है। कवर के क्षेत्र में रन बनाने का कोई संभावना नहीं और अभी तक का खाता नहीं खुला है यहाँ पर ब्रेडमैन सोपोर का। अच्छी नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं मुदस्सिर रिंकू और बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। एक मौका जरूर उत्पन्न हुआ था इससे पहली गेंद पर। इस बार थोड़ी सी शॉट ऑफ लेंगे थी, पुल करने का प्रयास किया था, खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं। और मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से रणनीति बना के आए हैं वो मैदान के अंदर क्योंकि आसिफ परे पारंपरिक तौर पे अगर आप उनका खेल देखें तेज गेंदबाजी के सामने उनकी स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया रहती है और स्पिनर के साथ पाला पड़ा है। और ये लीजिए एक बार फिर से हवाई गेंद यहाँ और इस बार वहां गली क्षेत्र के ऊपर से गेंद गई थी। जब तक कि गेंद को फील्ड कर पाते ना और 1 रन मिला है, लेकिन बढ़िया ओवर ये यहाँ मुदस्सिर रिंकू का। 6 गेंदों में लगातार तंग किया था वहां आसिफ परे को और ये शुरुआती रन है दूसरी पारी का भी। जब बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी मुदस्सिर रिंकू के द्वारा और बल्लेबाजी भी काफी अच्छी करी अपनी टीम के लिए। फ्लॉक स्वीप के अंदाज में खेलना चाह रहे थे वहां पर आसिफ, लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाए। बाल बचे, वहां पर कैच हो सकता था लेकिन गेंद नो मैंस लैंड पर गिरी। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान पे। विकेट साथ में रखने होंगे। अगर आप पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गवाएंगे तो फिर जितने भी बल्लेबाज आएंगे और उनकी सोच यही रहेगी कि बड़े शॉट्स लगाएं। अच्छा, एक बात और जोड़ना चाहूंगा महनवाज भाई, क्योंकि ब्रेडमैन सोपोर की जो टीम है
वो अमूमन ज्यादा क्रिकेट इस मैदान में खेली है, इसलिए वातावरण के तौर पे ये इस मैदान को जानते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि उनकी जो क्रिकेट है वो किस तरह से रहेगी। हालांकि आज बिलाल सुल्तान इन दो मुकाबलों में दिखेंगे आपको ऑफिशियल फोटोग्राफर के तौर पे। इससे बाद का जो मुकाबला है लाला बनाम आईसीसी रेड सदवारा के बीच, उनके साथ भी है वो, और इस मुकाबले के अंदर भी वो अपनी भूमिका दे रहे हैं। बिलाल सुल्तान जम्मू कश्मीर का एक जाना पहचाना नाम। जब बिल्कुल, मैं भी काफी बड़ा फैन हूं बिलाल सुल्तान का, क्योंकि जिस प्रकार से फोटोग्राफी कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, और इस समय पूरे कश्मीर वैली में उसका हल्ला बोल रहा है। और दूसरे छोर से इरशाद को गेंदबाजी की कमान यहां सौंप दी गई है, और देखना होगा कि वो किस तरह से नई गेंद का इस्तेमाल करेंगे। जबकि ओवर द विकेट यहां आसिफ पारे के लिए, और इस बार अक्रॉस द लाइन वहां कोशिश की थी, लगभग गति परिवर्तन के तौर पे इस बार गेंद की थी उन्होंने। जब बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, और अभी तक लाइन में नहीं दिख रहे हैं आसिफ। पहला ओवर जिस प्रकार से खेला है आसिफ ने, कुछ अच्छे नहीं लग रहे आज इस पिच पर। ये पारी का दूसरा ओवर इस समय जारी है, केवल एक रन बोर्ड पे लगा 169 रन का। जब आप लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर का जो दबाव है वो फिर बढ़ जाता है। जहां गेंदबाज को थोड़ी बहुत वहां दिक्कतें नजर आ रही है हमारी ओर से, और थोड़ा बहुत वो कह भी रहे हैं कि थोड़ा इधर आप जाइएगा। हालांकि रनअप उनका थोड़ा बहुत अलग है, वही एक वजह है कि हम रोकना चाहेंगे। अगली बार फिर से वो गेंदबाजी करेंगे, जबकि आसिफ परे, और इस बार ड्राइव किया है वहां, और लेकिन शानदार फील्ड कप्तान के द्वारा ये, और बचाए हैं वहां 4 रन उनके कप्तान ने। और इसी तरह गेंदबाजी करने की उनको जरूरत है, क्योंकि शुरुआती ओवर में जब आप गेंदबाजी करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरह की फील्ड करें। जब बिल्कुल अच्छी फील्डिंग और शीतु रक्षण से भी कुछ 20-25 रन बचा सकते हैं अगर हम टीमों की बात करेंगे। स्कोर अभी भी 2 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का ये दूसरा ओवर इस समय जारी है। इरशाद आक्रमण कर रहे हैं ओवर द विकेट। राइट हैंड बल्लेबाज अब इमरान करेंगे सामना। आसिफ ने 8 गेंदों का सामना किया और केवल 2 रन अभी तक जोड़ लिए। चले इस बार अच्छी गेंद अपील, और इनसाइड एज लगा है वहां पे। जहां वही तो दर्शाया वहां अंपायर ने कि बल्ले से पहले गेंद लगी थी, वरना करीबी मामला ये जरूर होता। इमरान हाजी और आसिफ परे सलामी जोड़ी के तौर पे आए हैं ब्रैडमैन सोपोर की ओर से, लेकिन अब तक अगर आप देखें तो उस लय में वो नजर नहीं आ रहे हैं जिस कैलिबर के वो खिलाड़ी हैं दोनों। लेकिन तारीफ होनी चाहिए वहां लाहौर बॉयज दिलना की। सबसे पहले जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है मुश्किल समय में, और उसके बाद अब जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। जब बिल्कुल एक मुश्किल समय था जब पावर प्ले में कुछ 3-4 विकेट गए, इस बार सीधे बल्ले से खेला, फुल टॉस गेंद थी और बॉस बन के दिखाया वहां पर बल्लेबाज इमरान ने। पहला चौका आता हुआ यहाँ पर ब्रैडमैन सोपोर के लिए। स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही खूबसूरत शॉट था ये, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक खेला मैनास भाई, उसकी तारीफ मैं करना चाहूंगा, क्योंकि बॉलर्स के सर के ऊपर से सबसे सुरक्षित जगह इसको मानी जाती है क्रिकेट फील्ड में। और इमरान हाजी अब फिर से सामना करें, जबकि एक चौका उन्होंने अपने बल्ले से अभी भी लगाया है। ये पारी का दूसरा ओवर है। कुल मिलाकर 6 रन बिना नुकसान के ब्रैडमैन सोपोर की टीम, जबकि ऑफ साइड में एक दायरा सा वहां बनाया है उन्होंने। एक बार फिर से इस बार हल्के हाथों से, और 1 रन वहां दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। आंखों में उन्होंने इशारा किया, और यह बड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट। और ये जरूरी बनता है जब आप चौका लगाते हैं ना, तो उसके बाद जब आप सिंगल रोटेट करते हैं वो काफी ज्यादा महत्व रखते हैं आपके सामने, क्योंकि आपका जो दबाव है वो फिर एकदम से उतरता है आपके कंधों से। स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान पे, और ये ओवर अभी तक अच्छा आता हुआ ब्रैडमैन सोपोर के लिए। बिलाल पांड्या इस मैच का हिस्सा नहीं है, जबकि आसिफ परे अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं स्ट्राइक लेने की। और 2 विकेट गेंदबाजी, इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से वहां गेंद को खेला। गली क्षेत्र के अंदर मुदस्सिर रिंकू के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। इस ओवर से 6 रन आए हैं ब्रैडमैन के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान पे। और मुदस्सिर रिंकू बहुत ही मुस्तैद है ये खिलाड़ी,
एक तो बल्लेबाजी से अच्छा योगदान दिया, गेंदबाजी में पहले ओवर में विकेट ला के दिया अपने टीम को, और अब की बार फील्डिंग देखिए इस खिलाड़ी की, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे रन चुराने के लिए बल्लेबाजों को। और सबसे जो अच्छी बात है उनके लिए, और न केवल वो खिलाड़ी बढ़िया है बल्कि अगर आप उनकी फील्ड देखेंगे ना तो फैन हो जाएंगे इसके। अगर आप मुदस्सिर रिंकू की बात करें, पिछली बार उनसे मेरी बातचीत हुई थी और मैंने उनको ये कहा भी था कि मैदान में इस तरह से ना करें, चोटिल होने की भी संभावना है। इस बार लेग स्टंप के आसपास हल्के हाथों से वहां इमरान हाजी ने गेंद को टहलाया और शॉट मिड विकेट की ओर से वहां गेंद को फील्ड किया गया, केवल 1 रन बनाने का संभावना। अच्छी गेंदबाजी मुदस्सिर रिंकू की ओर से, और गति में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इससे पहले गेंद, और इस बार देखिए स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को बीट किया वहां पर बल्लेबाज आसिफ ने, चौका जड़ दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, और आसिफ के बल्ले से ये पहला चौका है। हालांकि पहले ओवर में तंग किया था काफी वहां पर मुदस्सिर रिंकू ने, लेकिन अब की बार वो दायरा तोड़ दिया वहां पर आसिफ ने चौके के साथ। जहां पिछले कुछ समय से वो प्रयास कर रहे थे चौके बटोरने का, लेकिन अंत में इस बार वो सफल जरूर हुए हैं, और जबकि राउंड द विकेट लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं वहां मुदस्सिर रिंकू फिर से गेंदबाजी करेंगे पारे के लिए, और इस बार गैप में निकालने का प्रयास किया है वहां, लेकिन इस बार वहां सफल नहीं होंगे क्योंकि ऑफ साइड में एक दायरा सा वहां बना है। शॉर्ट थर्ड मैन है, बैकवर्ड पॉइंट है, शॉर्ट पॉइंट भी है और बैकवर्ड पॉइंट भी है, जबकि शॉर्ट कवर पे वहां खिलाड़ी मौजूद है। ये ऑफ साइड में उन्होंने एक फील्ड वहां सेट की है। आसिफ और इमरान इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं ब्रैडमैन सोपोर के लिए। ओपनिंग जोड़ी के तौर पर आई है ब्रैडमैन के लिए मुदस्सिर रिंकू। चले इस बार थोड़ी सी विकेट मिली, और शॉट देखिए, इस गेंद को आप मंगा लीजिए बाहर से, फ्लैट चौका। और जहां इसको कहते हैं हिलना मत अपनी जगह से, और जो गैप इस बार तराशा वहां है ना इमरान हाजी ने, वो देखते ही बनता है, और ब्रैडमैन सोपोर को इसी बल्लेबाजी की जरूरत है उनको, खास तौर से जबकि आसिफ परे आज शुरुआत में उतने बढ़िया ले में नहीं लगे हैं, और इमरान हाजी के बल्ले से इस तरह के जब स्ट्रोक निकलते हैं तो अब थोड़ा बहुत दबाव जरूर निकला होगा आसिफ परे के कंधों से। जब बिल्कुल एक अच्छे बल्लेबाज है और उसका साथ देते हुए इमरान, हालांकि इमरान ने ये चौका जड़ दिया है मुदस्सिर रिंकू के सामने। इस बार अच्छी उछाल मिली मुदस्सिर रिंकू को, और अच्छी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे मुदस्सिर रिंकू। कुछ 100 के आसपास की गति और अतिरिक्त उछाल मिल रहा है इस स्पिनर को, इसलिए और ज्यादा हावी हो चुके हैं। अभी तक 2 ओवर्स डाले हैं, 11 रन देके कोई सफलता हाथ नहीं लगी अभी तक। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 17 रन बिना किसी नुकसान के। और अगर आप सोपोर क्रिकेट को उठा के देखें, खास तौर से हम बातचीत करना चाहेंगे ब्रैडमैन सोपोर की ओर से, और इमरान हाजी एक ऐसे खिलाड़ी है और काफी बातचीत होती है इमरान हाजी की अच्छाइयों को लेके, जिस तरह के ये इस क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, और आज ये अपने मन में जरूर सोच के आए होंगे कि इस मुकाबले में छाप छोड़नी है अपनी। जब बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला है, और इस मुकाबले को जब आप अपने नाम करेंगे तो इससे बढ़िया मैच आपके लिए कुछ नहीं होगा, इससे बढ़िया मैच आपके लिए कुछ नहीं होगा। गेंदबाज चले इस बार निकल कर आए, सीधे बल्ले से खेला मिड ऑफ के ऊपर से, एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। और बिलाल सुल्तान के लिए ये बहुत ही बेहतर पल थे कैमरा में समेटने की, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया हाई एल्बो के साथ मिड ऑफ खिलाड़ी के ऊपर से, बहुत ही शानदार शॉट है। जितनी सराहना करें आसिफ परे की वो बहुत ही कम है, क्योंकि इस तरह के स्ट्रोक्स और भी ज्यादा दिलकश लगते हैं क्रिकेट फील्ड में। बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला गया शॉट था मिड ऑफ के ऊपर से, अच्छा टाइम किया वहां पर इस शॉट को आसिफ ने। आसिफ 13 रन पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले 8 गेंद में कुछ 2 रन बनाए थे इस बल्लेबाज ने, और जो ही आप गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आने लगी, एक अच्छी बल्लेबाजी। इस बार मौका नहीं गवाएंगे अब तजमुल बाबा, शॉट स्क्वायर लेग पर तैनात है, और पहले विकेट का पतन उड़ता हुआ यहाँ पर ब्रैडमैन सोपोर को। काफी फाइन खेलना चाह रहे थे वहां पर आसिफ, लेकिन मोटा किनारा लगा और अच्छा कैच। इस बार जो वो दर्शा रहे थे आउट होने के बाद, जैसा आपने जिक्र किया है कि थोड़ा सा फाइन खेलना चाह रहे हैं, लेकिन हील में काफी क्रीज में अगर आप देखें ना काफी हिले झुलते हैं ये, और वो एक बड़ी वजह है कि क्योंकि जब आप संतुलन नहीं बना पाएंगे ना अपने स्ट्रोक में, तो फिर इस तरह की दिक्कतें हमेशा नजर आती है आपके सामने।
और पिछले मैच के हीरो आए हैं फयाज सरवर। ये उनके आंकड़े हैं 59 पारियां, 2000 से अधिक रन, 134 उनका सर्वाधिक स्कोर है और 33.19। जहाँ काफी समय के बाद मैंने एवरेज बहुत अच्छी देखी है किसी खिलाड़ी की। और स्ट्राइक रेट 131 से अधिक और 15 बनाई है उन्होंने। चाहे का अच्छे भलेबाज है और लेकिन यहाँ पे टिक कर खेलना होगा। विकेट की दरकार जरूर रहेगी लवर बॉयज दिलना को, लेकिन विकेट्स नहीं गंवाने होंगे ब्रैडमैन सोपोर को। एक झटका जरूर लगा है आसिफ के रूप में, लेकिन अब यहाँ से एक साझेदारी की दरकार है ब्रैडमैन सोपोर को। आसिफ परे के आउट होने के बाद अब फयाज सरवर आए हैं मैदान के अंदर, जहां हेलमेट बिना आए हैं वो मैदान के अंदर। आशा करेंगे कि हेलमेट लगा के आएंगे क्योंकि तेज गेंदबाजी का वो सामना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आते संग ही गेंद आएगी, लेकिन कभी कभार क्रिकेट फील्ड में वो उस तरह की चीजें होती हैं। बिल्कुल जरूर आपको जो है सेफ रहना होगा। हेलमेट पहन के आपको चाहिए कि आप भलेबाजी करें, लेकिन अपना अपना अंदाज होता है हर किसी बल्लेबाज को। और जहां पहली सफलता यहां दिलाने में सक्षम रहे हैं इरशाद, जबकि ओवर द विकेट कमेंट्री छोर से सरवर के लिए जानबूझकर खेला है। थर्ड मैन 30 गज दायरे के अंदर और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए आगाज किया है चौके के साथ। जब बिल्कुल विश्वसनीय अंदाज में खाता खोला वहां पर भलेबाज फयाज ने। थोड़ी सी विड़त मिली, काफी लेट खेला, बैकफुट पे चले गए थे बल्लेबाज और नतीजा देखिए 4 रन और एक चौका चढ़ता हुआ ब्रैडमैन सोपोर के खाते में 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 3.3 ओवर की समाप्ति के बाद। आज दिन के 2:45 बजे से जुड़ना ना भूलिएगा हमारे साथ। सबसे बड़ा मुकाबला इस प्रतियोगिता का लाला 11 सोपोर बनाम HCC रेड्स हंदवाड़ा। दोनों टीमों में एक से बढ़ के एक खिलाड़ी है और इस बार फिर से क्राइव के उपयोग से गेंद को निकालना चाह रहे हैं। कोई मुश्किल इस बार फयाज सरवर के सामने नहीं है, हालांकि रन बनाने का कोई संभावना नहीं, लेकिन जो धुंधा आई थी हमारे कानों तक उससे मनोबल जरूर बढ़ेगा। क्या बिल्कुल। और मुदस्सिर रिंकू को देखिए आप, कितने मुस्तैद है, फुर्तीले ये खिलाड़ी। एक तो भलेबाजी से अच्छा काम किया अपने टीम के लिए और आप फील्डिंग देखिए इस खिलाड़ी की, काफी पसंद करता हूं मैं इनको। जब आप आउटफील्ड में इतना अच्छा बढ़िया करते हैं अपने टीम के लिए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। गेंदबाज चले एक बार फिर से थोड़ी सी शॉट ऑफ लेंगे थी, बैकफुट में जाके गेंद को निकालना चाह रहे थे पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में, लेकिन अच्छी फील्डिंग। हालांकि 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर इमरान को, लेकिन 3 रन बचाए अपने टीम के लिए वहां पर खिलाड़ी ने। मुंतजिर बूम ने इस बार गेंद को फील्ड किया था अपनी बाहीं की और इस बार उन्होंने ड्राइव लगाकर इस गेंद को अपने हाथों में लिया है। हालांकि 3 रन उन्होंने जरूर बचाए हैं टीम के लिए, जबकि वो इस समय बैकवर्ड पॉइंट पे खुद इस समय फील्ड कर रहे हैं, जबकि शॉर्ट कवर पे भी एक खिलाड़ी है। अब फील्ड में बदलाव, थर्ड मैन को 30 गज दायरे के अंदर है, जबकि लॉन्ग ऑफ सीमा रेखे पे वहां रखा गया है, जबकि डीप के लेकर भी खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है। अगली बार तैयारी कर रहे हैं वहां इरशाद, जो ओवर द विकेट कमेंट्री छोर से ही गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बार फिर से थर्ड मैन की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, और लेकिन बेहतर फील्ड वहां हुई है और 3 रन बचाए हैं टीम के लिए। जब बिल्कुल 100% देने में सक्षम होते हैं सभी क्षेत्ररक्षण, छलांग लगा के एक हाथ से गेंद को लपका वहां पर खिलाड़ी ने। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। हालांकि एक टाइट रन था लेकिन अंत में मुकम्मल किया। और हम अपने सभी श्रोताओं जो हमारे साथ इस समय व्यूअर जुड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी मैदान में मैं ऐसा देख रहा हूं कि मोबाइल स्क्रीन के सामने काफ़ी हमारी कमेंट्री भी सुनते हैं, और आपसे हमारा अनुरोध यही है कि जो यहाँ पानी की जो बोतलें हैं वो मैदान के अंदर ना रहें, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग बॉडी उतनी बेहतर काम कर रही है यहाँ के लिए और इतना सफाई उन्होंने मैदान के अंदर रखी है, ऐसे में वो खराब ना करें। जब बिल्कुल आज इन्होंने मेरा दिल जीता है। जिस प्रकार का आउटफील्ड है, ग्रीन पार्क का जिसको हम कहते हैं, पूरी तरह से ग्रीनरी लगी हुई है मैदान पर, एक चादर सी छपी हुई है इस मैदान में। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और अगर हम करंट रन रेट की बात करेंगे वो 6.75 की है और रिकॉर्ड रन रेट 8.88 की है। जहाँ कुछ फयाज सरवर अगर अंत तक रहेंगे ना तो इस मुकाबले का मनोरंजन जरूर होगा, लेकिन लाहौर बॉयज दिलना की ओर से पहला बदलाव सज्जाद को लेके आए हैं, जिन्होंने आज 46 रनों की पारी खेली थी और पहले गेंद पे लेट कट किया है वहां इमरान हाजी का।
इमरान हाजी का जो मजबूत पक्ष है ना, वो ऑफ साइड के इलाके को ज्यादा टारगेट करते हैं। जो अच्छे भलेबाज हैं और अभी रुक कर खेल रहे हैं, जानते कि कितना महत्व रखते हैं इस मैच में और इस टीम में, और उसी का लाभ उठाते हुए यहाँ पर फयाज और इमरान। कश्मीर नाइट सोजेट के भी ये खिलाड़ी है सजाद साहब। जी हाँ, शौकत भट्ट जो है ना, वो उनके कप्तान हैं कश्मीर नाइट सोजेट के। मुबारकबाद उनको भी, क्योंकि जिस तरह के ये खिलाड़ी है, बल्ले से भी योगदान दे रहे हैं और गेंद से भी काफी कमाल कर रहे हैं ये। जब बिल्कुल एक अच्छा ऑलराउंडर ऑप्शन यहाँ पर लोअर बॉयज दिलना के लिए। अब सामना करेंगे फयाज। सजाद चले एक बार फिर से उठाकर मारने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद चलेगी थर्ड मैन के क्षेत्र में। वहां पर पहले से ही खिलाड़ी को तैनात किया गया है, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाज को, और पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाना होगा ब्रैडमैन सोपोर को, फिर आप अंत में इस मैच को फिनिश कर पाएंगे। अब तक अगर आप इस मैच को उठा के देखें महनवाज भाई, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा खुशी होगी यहाँ लाहौर बॉयज दिलना को, क्योंकि उतना खराब स्टार्ट होने के बाद अगर कोई टीम 168 रनों पे पहुंचती है ना, तो कप्तान के तौर पे हर एक खुश होगा। जब बिल्कुल एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है, एक पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने है, अगर विकेट्स लेने में सफल होते हैं ये गेंदबाज तो आसानी से इस मैच को जीतेंगे। इस बार बाहर की गेंद थी, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट करना चाह रहे थे गैप में, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं। 24 गैरेट सोना है ये खिलाड़ी सजाद साहब, क्योंकि बल्लेबाजी से तो कमाल ये कर ही रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी से अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं टीम के लिए। जब बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, और अगर यहाँ से एक आधा विकेट लेने में सफल होते हैं गेंदबाज, तो और ज्यादा आप शिकंजा कस लेंगे इस मैच में। सजाद चले एक बार फिर से बड़ा शॉट, इस गेंद को धकेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए, लंबा छक्का अब की बार इमरान के बल्ले से। और जाइए गेंद उठा के लाइए वहां से, रिडार में करेंगे ना अब तो नहीं छोड़ेंगे इमरान हाजी आपको, क्योंकि आज जारिहाना मूड में ये नजर आ रहे हैं, आव भाव सही नहीं है चेहरे पे, जिस गुस्से में है वो। जब बिल्कुल, हालांकि गेंद में उतनी ज्यादा खराबी नहीं थी, लेकिन शॉट सिलेक्शन देखिए आप इमरान का, एक अच्छा शॉट खेला एक बार फिर से, इस बार आउट स्विंग गेंद देखने को मिली, हालांकि बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी काफी ज्यादा क्लोज रखा गया है, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इस गेंद के बाद सजाद के चेहरे पे जो हंसी थी ना, काफी कुछ बयान भी कर रहे थे, क्योंकि जानते थे कि इस बार लगभग फंसा ही लिया था गेंद में, और अच्छा खेले, लेकिन वहां इमरान हाजी, और ओवर पूरा हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर, एक लौता विकेट अब तक गिरा है। आसिफ परे जो एक बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन आज उनका दिन नहीं है, लेकिन इस मैच के बाद आप कोहिनूर को मैदान के अंदर देखेंगे। जब बिल्कुल इश्तियाक नाग, कोहिनूर, आदिल ऋषि, बहुत सारे खिलाड़ी आने वाले हैं इसके बाद जो मैच होने वाला है इसी मैदान में। फिलहाल आप इस मैच का आनंद लीजिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर वानी मुदस्सिर, मीर आदि हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। डार अबरार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, और आप इस वीडियो को शेयर करते जाइए। और बिल्कुल सही कहा आपने, इस गेंदबाज से लगातार तीसरा ओवर करा रहे हैं ये, और इस बार सर्वर के लिए ड्राइव किया था वहां गेंद को, टाइमिंग बहुत बढ़िया रही थी, लेकिन इस बार गैप को भेद नहीं पाए ये। जब बिल्कुल शॉट अच्छा था, लेकिन गैप ढूंढने में सफल नहीं हुए। बैक ऑफ द हैंड गेंद फेंकी थी वहां पर गेंदबाज इरशाद ने अभी तक 16 रन खर्च किए और 1 विकेट प्राप्त किए, अपने कोटि का तीसरा ओवर इस समय डाल रहे, और पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है, ये भी जहन में रख के बल्लेबाजी करनी होगी जहां पर ब्रैडमैन सोपोर के बल्लेबाजों को। और हाजिक भट्ट लिख रहे हैं कि वो बड़े फैन हैं फयाज सरवर के, जबकि अगली बार और इस बार अंदर की ओर आए थे और फयाज सरवर तंग जरूर हुए थे, और अपने जोड़ीदार से ये इशारा भी कर रहे हैं कि गेंद ने इस बार थोड़ी बहुत शरारत की थी। तो बिल्कुल अच्छी गेंद पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, एक तो जरूर अंदर की तरफ आई, और उसके साथ साथ जिस प्रकार की गति थी इस गेंद में वो काबिले तारीफ है। ऐसे तैसे गेंद को रोका वहां पर बल्लेबाज फयाज ने। इरशाद युवा वर्षीय खिलाड़ी है, अब तक जिस तरह से मैंने गेंदबाजी देखी है, बिल्कुल सही टप्पे पे, ज्यादा कुछ अतिरिक्त नहीं करना चाह रहे हैं, और बिल्कुल जो सिंपल चीजें हैं वही रख रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, ये एक बढ़िया चीज। अगली गेंद फयाज के लिए, और फिर से कदमों का इस्तेमाल, मुंतजिर वहां मौजूद है, और थ्रो के कारण से वहां कोई रन नहीं मिलेगा। मुंतजिर बूम इस समय मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर है। थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा रहे हैं वहां पर इमरान,
रन ढूंढने की तलाश में है। हालांकि एक टाइट रन लेना चाह रहे थे, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो यहाँ पर मामला संगीन होता। यहाँ पर विकेट नहीं गंवाने होंगे ब्रैडमैन सोपोर को, और ये ध्यान में रख के बल्लेबाजी करनी होगी इमरान को। मलिक वसीम है गुस्से का इजहार करते हुए, लिख भी रहे कि मेरे कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे, हम किसी के पढ़ रहे हैं भाई। और इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद को निकाला, वहां लॉन्ग ऑन सीमा रेखे के सामने वहां गेंद को फील्ड किया गया। केवल एक रन वहां मिल पाएगा, जबकि ये 6वां ओवर है और अभी भी 2 गेंदें बची हैं इस ओवर के। और कुल मिलाकर 19 चौके और 10 छक्के लगे हैं इस मैच में, अगर आप पूरे आंकड़े सुनना चाहेंगे तो। जब बिल्कुल ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी के लिए ये अच्छी पिच नहीं है, अगर आप पिच पर टिके रहेंगे तो फिर रन्स अच्छी तरह से आ रहे हैं इस पिच के ऊपर। अगली बार इमरान हाजी अब सामना करेंगे, बहुत अच्छे लय में हैं, 1 छक्का 1 चौका अब तक उनकी पारी में है इरशाद। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर उनके पाले में फिर से छकाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। इमरान हाजी इस बार थोड़े बहुत खफा हैं अपने आप से, क्योंकि जानते हैं कि वो गेंद थी जहां रन बटोर सकते थे वो। जहाँ आप इमरान का बैक लिफ्ट देखिए, कवर के खिलाड़ी के ऊपर से मारना चाह रहे थे, इसलिए संपर्क नहीं हुआ। अगर यही शॉट डाउन द ग्राउंड खेलते तो कामयाब हो सकते थे। आप उसके इशारे की तरफ देखिए, क्या ये गेंद को जो है कवर के ऊपर के खिलाड़ी से मारना चाह रहे थे। मुझे लग रहा है कि आज विकेट बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। कल जो मुकाबला हुआ उसमें थोड़ी सी अतिरिक्त मुश्किल मिल रही थी वहां गेंदबाजों को, लेकिन ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और समय का आप सुविधा करें। और इस बार लीजिए, और इस बार पॉइंट के ऊपर से जब बिल्कुल जिसकी दरकार थी, और मैं इसी का जिक्र कर रहा था, कवर और पॉइंट के खिलाड़ियों को ये बीट करना चाह रहे थे और आपकी बार उसमें सफल हुए बल्लेबाज इमरान। स्कोर 40 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। और जहाँ जिस तरह से जिस शैली में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं ना इमरान हाजी, रन तो रन होते हैं, लेकिन जिस तरह के स्ट्रोक्स खेलते हैं ना, देखने योग्य होते हैं और भी खूबसूरत लगे हैं ये। जब बिल्कुल कौन कहता है कि टेक्निक आपको आजाद नहीं करती है। आप देखिए पूरी तरह से शिकंजा कस लिया था, ऑफ साइड पर 6 खिलाड़ी थे, लेकिन उनके ऊपर से गेंद निकाली वहां पर इमरान ने, और यही दर्शाता है कि कितना आत्मविश्वास से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये 2 विकेट जो है ना ब्रैडमैन सोपोर की ओर से, ये काफी हद तक इस मुकाबले के ऊपर अगर वो खेलेंगे ना तो ये एक रास्ता यहाँ बन पाएंगे, क्योंकि अगर ये दोनों में आउट होंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी ब्रैडमैन के लिए। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है उनको कि आप सोचें, आप अपनी काबिलियत को समझें, और कहा भी जाता है कि परिस्थितियों को बांप कर खेलें। अच्छा बिल्कुल, अगर यहाँ से 30-40 रनों की एक अच्छी साझेदारी आती है इन 2 बल्लेबाजों के बीच में तो ब्रैडमैन सोपोर के लिए आसान रहेगा फिर चेज करना। और इमरान की आप स्ट्राइक रेट देखें, 13 गेंदों पे 22 रन बनाए हैं, तो कुछ 200 के आसपास की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं इमरान। और सजाद एक बार फिर से, इस बार अच्छी गेंद फ्रंट फुट पे आके हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, और वहां पर बूम बूम तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। तालमेल अगर आप देखें मैनवाज में तो बहुत बढ़िया तालमेल नजर आ रहा है फयाज सरवर और इमरान हाजी में। ये एक बड़ी वजह है कि काफी क्रिकेट वो एक साथ इकट्ठे खेल रहे हैं, और इसलिए ज्यादा कोई दुविधा उनके मन में नहीं है, दौड़ते ही चले जा रहे हैं। और एक बढ़िया संकेत है ये ब्रैडमैन सोपोर के लिए। ऑफ साइड में उन्होंने 3 खिलाड़ी रखे हैं, थर्ड मैन 30 गज दायरे के बाहर, डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ सीमा रेखे के बाद नजदीक वहां खड़े हैं। जबकि अगली बार और इस बार एक और बढ़िया प्रयास है, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए लेग स्टंप के आसपास पैडों पे बहुत ही आजादी के साथ खेलते हैं ये। अच्छा शॉट, मिड विकेट का खिलाड़ी 23 गज दायरे के अंदर था और उसके ऊपर से खेला गया शॉट इमरान के बल्ले से, और अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी करे। 26 रन पर पहुंच चुके इमरान और स्कोर 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब धीरे धीरे एक अच्छी साझेदारी बनती नजर आ रही है इन बल्लेबाजों के बीच में। सजा चले एक बार फिर से, अच्छी गेंद, इस बार गति के साथ फेंका हुआ गेंद था, लेकिन रक्षात्मक मंत्रिक से खेला वहां पर बल्लेबाज। इमरान ने रन बनाने का कोई संभावना, हालांकि 1 रन दूसरे रन के लिए भागे, और ये अभी भी गेंद के पीछे दौड़ रहे जब तक कि तीसरा रन उन्होंने पूरा किया है यहाँ। और इस समय अंपायर से अब बातचीत वहां करते हुए, क्योंकि गेंदबाज ने गेंद अपने साथी खिलाड़ी से दी, हालांकि विकेट कीपर को वो गेंद नहीं दी गई है, और नियम अनुसार तो ये रन होने चाहिए, और वे आपाक तो वहां दर्शाते हुए
क्योंकि कहा जाता है कि जब विकेट कीपर वहां गेंद आगे देगा तो तब वहां रनों की समाप्त होती है। लेकिन सजाद ने खुद अपने हाथों में गेंद लिया है, उन्होंने साथी खिलाड़ियों से दी है। लेकिन मैं हैरान हूं कि 3 रन उनके सामने से, और वो अंपायर से वहां बातचीत कर रहे थे। वो अंपायर से कह रहे थे कि ये रन नहीं है, लेकिन अभी अंपायर का इशारे के आना बाकी है। क्या रन दिए जाएंगे या नहीं? दिए जाएंगे जहां तक कि मेरी जानकारी है, और इशारा भी किया है रनों का वहां। मुझे लग रहा है कि बहस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो नियम होते हैं उनको फॉलो करने की जरूरत। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर DRS का उपयोग नहीं है कि आप फिर से दोबारा देखें। अंपायर डिसीजन जो है वो फाइनल रहते हैं कश्मीर में। और यूनुस डार हिबा ट्रेडिंग के ओनर वो भी हमारे साथ, तारिक अहमद भी जबकि हमारे साथ इस समय मौजूद है, शबीर भी, और खान तौसीफ, लव यू महनाज, लव यू टू हमारी दोनों ओर से आपको। जबकि ये पारी का 7वां ओवर है, कुल मिलाकर 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था फयाज सरवर ने, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई मिलाव नहीं। जबकि सजाद अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। अभी भी दूसरी गेंद में अभी भी 2 गेंदें शेष हैं। मीर प्रोविजनल स्टोर भी इस समय इस मुकाबले के ऊपर अपनी निगाहें बनती हुई, जबकि पूरे 600 व्यूअर्स इस समय इस मुकाबले को देख रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गाइड किया और बल्ले का मुंह अंतिम चरणों में खेला। दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर की अंतिम गेंद। सजाद गेंदबाजी करे अपने कोटे का दूसरा ओवर, 17 रन देके अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। अभी भी 1 रन दूर अर्धशतक से यहाँ पर बैडमैन सोपोर की टीम। सजाद चले इमरान के लिए, इस बार अच्छी गेंद, काफी लेट खेला था वहां पर इमरान ने, लेकिन कैप ढूंढने में सफल नहीं हुए, और वहां पर मुदस्सिर रिंकू तैनात थे। इसी के 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर। साल्फी एजाज गुड क्वालिटी हमारे ग्रेट लिसनरों में से एक, और वाहिद अशरफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि बुरान महजूर इस समय हमारे साथ भागीदारी दे रहे हैं। शाहबाज नजीर और अरशद भट्ट भी। लवली भाई, यू आर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई इतना सम्मान देने के लिए, और सहयोग की जरूरत है हम दोनों को, दीजिएगा जरा। और आबिद मीर भी, ये कहाँ पे है? मसीर में ये मुकाबला, ये प्रतियोगिता हो रहा है, जबकि साहिल अरशद लगातार हमारे साथ है इस समय नजर आते हुए। और बहुत कम बार महनाज भाई देखा जाता है कि एक गेंदबाज को लगातार चौथा यहाँ कराया जाएगा, और वही यहाँ इरशाद के साथ हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इससे यही प्रतीत होता है कि विकेट की तलाश में है इस समय लाहौर बॉयज दिलना की टीम, क्योंकि इरशाद के हाथ एक सफलता लगी है, और वो यही चाह रहे हैं कि ये एक और विकेट लाके दे अपने टीम को, तो फिर एक मौका जरूर बन सकता है लाहौर बॉयज दिलना के लिए। इस बार गति में परिवर्तन, बैक ऑफ द हैंड गेंद फेंकी थी, वहां पर निकल कर आए थे बल्लेबाज फयाज, लेकिन रन बनाने का कोई संभावना नहीं। जहाँ चहलकदमी काफी ज्यादा कर रहे हैं मैं वो पिच पे, अगर आप फयाज सरवर की बात करें, उसका सब लगभग सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही होगा कि एक गेंदबाज के तौर पे एक ही दिशा में गेंदबाजी उनको करने शायद वो नहीं दे रहे हैं, जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूं इस खेल को। जबकि अंतिम ओवर कर रहे हैं इरशाद हुसैन भट्ट, 4वां ओवर 21 रन देकर 1 विकेट, और इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर लगातार बीट करा रहे हैं यहाँ फयाज सरवर को। अच्छी गेंदबाजी और हवा में स्विंग मिल रही है इस गेंदबाज को। आप देखिए गेंद जो है वो पड़ने के बाद काफी कांटा बदला, गेंद ने अंदर की तरफ आई, और भाग्यशाली रहे वहां पर बल्लेबाज की, गेंद ने स्टंप्स नहीं छुई। एक और डॉट गेंद इरशाद की ओर से, और अभी तक ये सफल गेंदबाज है अगर हम लाहौर बॉयज दिलना की बात करेंगे। और ये सब हमारे व्यूवर्स का प्यार है, और आज हमें 80 ओवर करने हैं। मुश्किल जरूर है, लेकिन आपके प्यार के सामने ये मुश्किल हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और इसी एनर्जी के साथ हम आप तक वो मुकाबले भी इंशाल्लाह लाने का प्रयास करेंगे। जबकि ये 8वां ओवर इस समय चलता हुआ, बैकफुट पर जाकर हल्के से इस बार गेंद को टहलाया, जब तक ये लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर पाते। बड़ी आसानी के साथ 1 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन बोर्ड के ऊपर लगते हुए। अर्धशतकीय पारी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है बैडमैन सोपोर के लिए। इरशाद इस समय आक्रमण कर रहे हैं, 22 रन देके 1 विकेट,
उन्होंने जरूर ली है अपने कोटे का। ये अंतिम ओवर करे और सामना करेंगे इमरान, एक अच्छे गेंदबाज जो अच्छी लाइन में। इस बार देखिए एक और अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर करने का प्रयास और इसमें सक्षम भी हुए वहां पर खिलाड़ी। और इमरान हाजी शायद वाइड का इशारा करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा अंदर आई है ये गेंद और वही लगभग यहाँ इमरान हाजी ये प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन गेंद जिस तरह से अंदर आई है अब बहुत ही ज्यादा अंदर आई थी गेंद। और ये इस खिलाड़ी की तायनात है, इस खिलाड़ी की ये ताकत है। तकरीबन 1 ओवर 5-6 गेंदें ये इन्होंने डाली इन 4 ओवर्स में और बीट किया पूरी तरह से बल्लेबाजों को। एक बार फिर से चले ओवर द विकेट आसिफ के लिए। इस बार अच्छी गेंद, टाइट रन जरूर है, क्या रन आउट होने का चांस था लेकिन थ्रो नहीं किया वहां पर गेंदबाज ने। वहां चांस हुआ था रन आउट करने का, गेंद सही तरह से अगर उन्होंने हाथों में ली होती ना तो हुआ था यहाँ काम तमाम फयाज सरवर का। लेकिन क्रिकेट में अगर मगर की कहानियां कभी नहीं चलती हैं और इसलिए इस क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। कब क्या होगा, वहाँ नॉइस क्यों ज्यादा आ रही है और यहाँ तेज हवाइयाँ हमेशा चलती है क्योंकि झेलम के बिल्कुल बगल में है और ऑकलैंड जैसा मैदान है ये। अब बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ कमेंट्री करें क्योंकि धूप से ज्यादा यहाँ परेशानी नहीं हो रही है और ये का बड़ी वजह है कि इस तरह की चीजें होती हैं। जबकि अगली बार इस बार सीधे बल्ले से फिर से हिलना मत और गेंद बाउंड्री के बाहर। बहुत ही सुंदर शॉट और सुंदरता के साथ खेला वहां पर बल्लेबाज इमरान ने। इस शॉट को आप कैपिटल लेटर्स में क्लास लिखे, जिस प्रकार का शॉट जड़ दिया वहां पर इमरान ने और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुरुआत से ही इनको किसी भी गेंदबाज ने तंग नहीं किया है, जिस प्रकार की बल्लेबाजी करी है इस खिलाड़ी ने। और जिस तरह से वो सीधे बल्ले का इस्तेमाल करता है, मुझे लग रहा है कि महनाज भाई हमें चौकिन रहने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे हम लाइव कवरेज करते हैं ना, बिल्कुल सीधे हैं हम और इमरान भाई सीधे बल्ले का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये लगभग तीसरा चौका बिल्कुल तीर की तरह। और गेंदबाजी में बदलाव किया गया है। जी हाँ, तजम्मुल बाबा एक शानदार खिलाड़ी हैं, उसका खेलने का अंदाज मुझे बहुत पसंद है और एक युवा वर्षीय खिलाड़ी है और ऐसे में हमारी कामनाएं हमारी युवा वर्षीय खिलाड़ियों के साथ हैं। और आज बल्ले से उन्होंने थोड़ा बहुत निराश जरूर किया है क्योंकि जिस रेपुटेशन के साथ वो मैदान के अंदर आते हैं ज्यादा निगाहें उनके ऊपर होती है वो। जब बिल्कुल तजम्मुल बाबा ऊंचे कद के बल्लेबाज हैं और मैंने पहली बार इनको अब गेंदबाजी करते देख रहा हूं। बल्लेबाजी ये कमाल की करते, लेकिन आज यूसुफ गाबरू के शिकंजे में वहां पर फंसे, उनके जाल में फंसे आज तजम्मुल बाबा शुरुआत में। लेकिन अब गेंदबाजी से योगदान देना होगा अपने टीम को क्योंकि विकेट की दरकार है यहाँ पर लवर बॉयज दिल्ली को। इस बार फ्रंट फुट पे आके हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को और एक 2-2 रन से लगातार यहाँ संतुष्ट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाजी और ये बढ़िया क्रिकेट यहाँ देखने को मिल रहा है। जबकि वो थोड़ा बहुत शुरुआती जो समय था वो बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से खास तौर से इमरान हाजी ने इस बार को संवारा है वो देखते ही बनता है। इस बार लेग स्टंप के आसपास थाई पेड़ पे जाकर गेंद टकराई थी, वहां जब तक कि गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा दूसरा रन थ्रू के कारण से हुआ है। जब बिल्कुल एक रन का महत्व रखता है। मीर जहांगीर ने क्लास लिखा है कैपिटल लेटर्स में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़ते रहेगा हमारे साथ और आनंद लीजिए इस मैच का। एक बहुत बड़ा मुकाबला है ब्रैडमैन सोपोर बनाम लवर बॉयज झेलना। 169 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय ब्रैडमैन सोपोर की टीम 59 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि तजम्मुल बाबा कमेंट्री छोड़ एंड से एक बार फिर से और इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए 60 रन जबकि 1 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट इस समय लगभग 7 से अधिक है और जो रिक्वायर्ड रन रेट है जो उनको चाहिए लगभग 9.5 की है वो। जी हाँ बिल्कुल, तजम्मुल बाबा चले। इस बार बड़ा शॉट, गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। बहुत ही लंबा छक्का और ये इस पारी में पहला इतना बड़ा छक्का लग चुका है। आज इमरान हाजी आज पूरी तरह से यहाँ अपना योगदान दे रहे हैं टीम के लिए और कहते हैं ना कि चमत्कार है तो नमस्कार है और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। लाला अलेवर के खिलाड़ी अब आने लगे हैं मैदान के। लुल मोमिन इस समय अपने किट के समेत मैदान की ओर आते हुए और जबकि उनके साथ अनेक खिलाड़ी भी, जहांगीर लोन भी लगभग आए हैं।
इशनाग आज उनके सामने है आदिल ऋषि, जहां तक कि हमें जानकारी दी गई है। वो सबसे बड़ा मुकाबला है इस प्रतियोगिता का, जबकि तजम्मुल बाबा इस बार लेग स्टंप के आसपास और वहां गेंद को खेल दिया, वहां शॉर्ट फाइन लेग की ओर से, और ठीक समय पे वहां सर्वर ने वहां रोका, वरना हुआ था काम यहां उनका। जब बिल्कुल अगर डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम हो सकता था। काफी ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहे वहां पर इमरान, इसकी बिल्कुल भी दरकार नहीं है। अच्छी लय में दिख रहे इमरान, 39 रन बना के खेल रहे हो, तो जब आप रनआउट के रूप में अपना विकेट गवा देंगे। इस बार देखिए बहुत ही बड़ा शॉट, और आपकी बार पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए। आप तो खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदबाजी के साथ इमरान हाजी, और क्या खिलाड़ी है ये। और इसलिए आज मैच के सबसे पहले मैंने कहा था कि इस खिलाड़ी की बातचीत बहुत कम होती है, लेकिन जिस तरह के ये काम करते हैं अब बहुत ही सराहनीय है ये, और खास तौर से जिस तरह से अब तक मिला हुआ है गेंद और बल्ले में, लग तो ये रहा है कि आज दिन है उनका। अच्छा बिल्कुल, केवल 7 रन दूर अपने अर्धशतक से, स्कोर 70 रन, 1 विकेट के नुकसान पर तजम्मुल बाबा। चले एक बार फिर से अच्छा शॉट, इस समय मुदस्सिर रिंकू तैनात पॉइंट पर, और रन बनाने का कोई संभावना नहीं। महंगा ओवर साबित होता हुआ यहाँ पर तजम्मुल बाबा की ओर से। हालांकि पहला ओवर डाल रहे थे लेकिन 12 रन खर्च किए, और अभी भी विकेट की तलाश में है लाहौर बॉयज दिल्ला की टीम। केवल 1 विकेट लेने में सफल हुए। अगर इन 2 बल्लेबाज ने फिर से 3-4 ओवर्स खेले तो फिर आसान रहेगा फिर ब्रैडमैन सोपोर के लिए। और ये जोड़ी जो इस समय कार्य कर रही है ब्रैडमैन सोपोर के लिए, अब मुझे लग रहा है कि सही दिशा में जा रही है, और लाहौर बॉयज दिल्ला के कप्तान आसिफ इस समय भूम भूम से वहां बातचीत करते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वही बातचीत वही कर रहे हैं कि यहां से अब उनको विकेट की दरकार है। ये काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ जरूर हो रही है, लेकिन तारीफ होनी चाहिए इन बल्लेबाजों की भी, पूरी तरह से हावी रहे हैं अब तक। अगर आप देखें जब बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी, रिक्वायर्ड रन रेट अब 9 के आसपास की है, लेकिन जब आप विकेट्स हाथ में रखेंगे तो फिर अंत में आसान रहेगा लक्ष्य को चेस करना। आहिस्ता आहिस्ता अब मैदान के अंदर बड़ी संख्या में लोग आते हुए हम देख पा रहे हैं, क्योंकि मुकाबलों का मुकाबला, महा मुकाबला 2:45 बजे से देखना ना भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। जब बिल्कुल आप जुड़ते रहेगा आज पूरा दिन हमारे साथ, क्योंकि बड़े मुकाबले होने वाले हैं। इसके बाद भी एक अच्छा मुकाबला है जहांगीर लोन जिसमें प्रवेश करेंगे। इस बार देखिए इस गेंद को उड़ा दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए, लंबा छक्का, और इस बार फयाज के बल्ले से फयाज सरवर इस बार यहाँ अपनी ताकत का मनोरंजन कराते हुए और गेंदबाजी में बदलाव किया था, और जुबैर के तौर पे यहाँ उन्होंने गेंदबाजी का चयन किया है और स्वागत किया है 6 रनों से। और फयाज सरवर जैसा आज हेलमेट के बिना आए हैं ना, तो लग तो ये रहा है कि कुछ अलग करना चाह रहे हैं टीम के लिए ये। जब बिल्कुल अच्छी सोच, अब जम चुके हैं पूरी तरह से क्रीज के ऊपर, तो अब गेंद कुछ फुटबॉल की तरह नजर आती होगी इन बल्लेबाजों को। इमरान अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करे थे, लेकिन अब की बार फयाज ने कहा मैं भी किससे कम नहीं। इस बार आगे की गेंद थी, हल्के आपसे गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है कवर के क्षेत्र में, और वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। और ये बेहतर क्रिकेट है, क्योंकि 6 रन लगाने के बाद देखिए स्ट्राइक को उन्होंने किस तरह से रोटेट किया है, क्योंकि खिलाड़ी के पास जितने भी क्रिकेट खेलते हैं उनके पास वो टैलेंट है, उनके पास वो क्षमता है। टेम्परामेंट में देखना चाहता हूँ खिलाड़ियों का। देखिए पिछली गेंद पे छक्का आया है, अब आप अगली गेंद को किस तरह से वहां खेलेंगे, ये एक बढ़िया चीज रहती है आपके लिए। जब बिल्कुल स्ट्राइकर रोटेट की वहां पर फयाज ने, अब की बार इमरान के बल्ले से वहां पर खिलाड़ी तैनात, मौका उत्पन्न हुआ और कैच देखिए, लाजवाब, अद्भुत, अविश्वसनीय, और अभी इशारे की आना बाकी है, लेकिन कैच जिस तरह से लपका वहां पर खिलाड़ी ने, वो बहुत ही उम्दा है। इमरान हाजी अब आउट होकर वापस जा रहे हैं। बहुत ही बड़ी विकेट है ये यहाँ लाहौर बॉयज दिल्ला की, क्योंकि जिस तरह से वो इस पारी को खेल रहे थे, बहुत ही शानदार पारी उन्होंने खेली है, लेकिन अब आउट होकर वापस जा रहे हैं। लेकिन इमरान ने मुझे लग रहा है कि अपना काम जरूरी किया है, क्योंकि 43 रन उन्होंने बनाए हैं। इस पारी को और भी आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन अंत में यहाँ विकेट मिली है। अब उनके आउट होने के बाद युवा वर्षीय खिलाड़ी आरिफ लोन मैदान की ओर आते हुए,
जब बिल्कुल बहुत ही अच्छा कैच, अद्भुत एफर्ट देखने को मिला वहां पर खिलाड़ी की ओर से। इमरान जो कि अच्छी लाइन में दिख रहे थे, आज 43 रन बना के आउट हो चुके। और इससे अगर हम पहले पारी की बात करेंगे, डॉक्टर सजाद भी कुछ रनों से चूके वहां पर अर्धशतक बनाने से। और अब की बार इमरान, स्कोर अभी भी 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये उनके आंकड़े हैं, 27 उन्होंने पारियां खेली हैं। मेनाज भाई बोलिएगा, अभी फिर मत मुझे। 415 रन अभी तक और हाईएस्ट रन 48, एवरेज उनकी 18 है और स्ट्राइक रेट 108 की। और मिडिल ओवर्स में आपको इसी तरह के बल्लेबाज लगते हैं जो कि एक छोर बचा के रखे और दूसरे छोर से आप पिटाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही कहा आपने, और लगभग वो चीज भी आप वो करेंगे, क्योंकि गेंदबाजी में लगभग मैं बदलाव दे रहा हूं। मुंतजिर नहीं जी नहीं, दूसरी विकेट यहाँ अर्जित की है लावर बॉयज दिल्ला ने। और अब देखना होगा कि ये शिकंजा जो है वो किस तरह से वो वहां आगे बढ़ता जाएंगे। जबकि लगभग इश्तियाक रसूल इशनाग मैदान के अंदर जाके पहुंच चुके हैं। लुन मोमिन की भी एंट्री मैदान के अंदर पहुंचा। आहिस्ता आहिस्ता अब ये तमाम जो सितारे हैं वो अब मैदान की ओर आ रहे हैं, जबकि अगली बार करने के तैयार है जुबैर। इस बार लेग स्टंप से बाहर और फाइन लेग के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत ही सुंदर शॉट और इनको फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इससे पहली गेंद पर विकेट जरूर गंवाया है ब्रैडमैन सोपोर ने, लेकिन अगली गेंद पर चौका जड़ दिया वहां पर फयाज ने। बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। स्कोर 81 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और रुकैड रन रेट जो है वो अब 9.25 के आसपास पहुंच चुकी है। अगर छोड़ते ना तो लगभग ये वाइड होती, लेकिन इस बार छोड़ने का उन्होंने प्रयास नहीं किया है। बहुत ही शानदार ये स्ट्रोक है और 4 रन अर्जित करेंगे, जैसा मैंने सहयोगी कमेंटेटर ने आपको बताया भी है। अभी भी 62 गेंदों में 88 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो T20 आई के हिसाब से अगर आप देखें, मुझे लग रहा है कि कुछ बढ़िया मैच नहीं है उनके लिए। एक बार फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, वॉइड का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में बढ़त। खराब गेंदबाजी हम कह सकते हैं। लगातार आप वाइड के आसपास गेंदबाजी करें, और अगर आप इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे और ऊपर से फाइन लेग का खिलाड़ी 23 गज दायरे के अंदर है, तो आप इस प्रकार की गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते इस मैच पर। फिलहाल अभी तक 12 रन खर्च किए हैं जुबैर ने, हालांकि एक विकेट प्राप्त की है पहली ओवर में। चले इस बार आगे आकर गेंद को हल्के आपसे डिफ्लेक्ट किया मुदस्सिर रिंकू तैनात। अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। स्कोर 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर 9.5 ओवर की समाप्ति के बाद। और जी हाँ, ये अब तक का लेखा जोखा आप इस समय सुन पा रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। लवली उमर और महनवाज अशरफ आपको इस समय संबोधित कर रहे हैं और आनंद आया होगा, ये निश्चित तौर पे आप बोलिएगा जरूर। जबकि ये 10वें ओवर की अंतिम गेंद है जो कमेंट्री छोर से गेंदबाजी करेंगे आरिफ के लिए। इस बार सीधे बल्ले से बिल्कुल शानदार तरीके से वहां उन्होंने ये रन अर्जित किया है। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 84 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगले आधे घंटे के साथ आपके साथ होंगे महनवाज अशरफ और उनके साथ जोड़ीदार रहेंगे हारिस हबीब। और दूसरा मुकाबला है इंशाल्लाह लवली उमर आपके साथ जुड़ेगा। तब तक के लिए आप उनको भी प्यार दीजिएगा। हारिस भाई, इस्तिकबाल, स्वागत, और इसी तरह से काम करते रहेगा ताकि मैं बाहर जाऊं। शुक्रिया लवली भाई, निश्चित रूप से हमारे साथ आज जुड़े हैं काफ़ी दिनों के बाद महनवाज। तो महनवाज, थोड़ा बता दीजिए आज के मैच के बारे में। मैंने खास नहीं देखा। कुल मिला के बढ़िया यहाँ पे जो कि मैच चलता हुआ, आने वाले मैच के बारे में भी दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि बहुत चर्चा चल रही है पिछले कुछ दिनों से। तो उस मैच के हवाले से कुछ बता दीजिए दर्शकों को। जब बिल्कुल एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है इसके बाद। जहांगीर लोन, इश्तियाक रसूल, आदिल रेशी, कुछ बड़े नाम है। अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे, उनका मैच खेलना अभी बाकी है। आज ब्रैडमैन सोपर ने टॉस हारा है और लवर बॉयज दिल्ला ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और उन्होंने 168 रन बनाए हैं। 169 रनों का लक्ष्य रखा गया है ब्रैडमैन सोपोर के सामने। और अभी तक स्कोर 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी 10 ओवर्स का आना बाकी है। हाँ बिल्कुल, अभी भी अगर हम बात करेंगे तो 60 गेंदों में 85 रन दरकार। इस बीच उठाने की कोशिश सफल भी, खिलाड़ी वहां पे तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, मात्र 1 रन बनाने का मौका। तो इस 1 रन के साथ स्कोर में भी इजाफा 85। तो कुल मिला के बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ
तो रन मशीन की अगर हम बात करेंगे, फयाज सरवर एक बहुत बड़ा नाम है हमारी जंजीर में। कुल मिला के बढ़िया बल्लेबाजी, तो मैं कहता हूँ इसके कंधे पे बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है और खुल के खेल रहे हैं। अभी भी 24 रन बना के खेल रहे। इस बीच गेंद को निकालने की कोशिश, तो बाल यहाँ पे बच गए। यदि गेंद बल्ले का किनारा लेके जाती तो निश्चित रूप से यहाँ पे झटका हो सकता था, लेकिन कुल मिला के अभी भी नाबाद है क्रीज पे। एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पे हल्का सा रन अप, तो इस बीच कट करने में सफल। गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन रीजन में, खिलाड़ी वहां पे तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, मात्र 1 रन बनाने का मौका इस बीच। जब बिल्कुल मुदस्सिर रिंकू इस समय आक्रमण कर रहे हैं। स्कोर अभी भी 86 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10.3 ओवर की समाप्ति के बाद। और अब आरिफ लोन सामना करेंगे। इस बार पटकी हुई गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी तैनात, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए और मिस फील्डिंग के कारण गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन खेले। और अब की बार आरिफ लोन के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। बिल्कुल प्रयास बढ़िया था, लेकिन पहुंच नहीं पाए वहां पे फील्ड। कुल मिला के यहाँ पे 4 रन जो मिले हैं, तो स्कोर बढ़िया चलता हुआ और चौके के साथ 90 भी पहुंचे ब्रेडमैन की टीम। तो निश्चित रूप से बहुत ही खराब दिशा इन गेंदबाजी महनवाज इस बार एक बार फिर। जब बिल्कुल अगर आप इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे तो आप चौके जरूर खाएंगे। इस बार अपील और नॉट आउट करार दिए गए अंपायर। हालांकि अपील बहुत बढ़िया हुई थी कीपर की ओर से, ऐसा लग रहा था कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा छुआ है, लेकिन अंपायर हमसे ज्यादा जानते हैं इसके बारे में। बिल्कुल, इस अपील की अगर हम बात करेंगे, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, तो निश्चित रूप से अगर हम बॉलर की बात करेंगे तो उन्होंने उतनी ज्यादा अपील नहीं की जितने कीपर ने कही है। तो कुल मिला के अंपायर की निगाहें यहाँ पे नहीं चुके। इस बीच निकालने की कोशिश सफल भी, लेकिन डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, मात्र 1 रन बनाने का मौका इस बीच। स्कोर इस 1 रन के साथ 91 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति। मुदस्सिर रिंकू ने अभी तक 3 ओवर्स डाले हैं, 18 रन देके कोई सफलता हाथ नहीं लगी और अभी भी रिकॉर्ड रन रेट जो है वो 8.67 की है। अगर विकेट हाथ में रखेंगे तो अंत में आसानी से इस मैच को जीता जा सकता है, लेकिन विकेट्स हाथ में रखना बहुत जरूरी। बिल्कुल, साझेदारियां ही मैच को बनाती है। यहाँ पे साझेदारी काफी जरूरी है, क्योंकि जो आपने इसे पहले ही कहा, लेकिन ब्रेडमैन की जो स्ट्रेंथ है, बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया इनके पास, खासकर फयाज सरवर अभी यहाँ पे कमेंट्स में हमें लिख रहे हैं, फयाज सरवर बाबर आजम ऑफ द जंजीर। कुल मिला के इसके करियर में बहुत सारी सेंचुरीज है। लास्ट ईयर इसने 8-10 सेंचुरीज लगाई थी। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे इसकी जो विकेट है इस पे निगाह होगी, तो जब तक फयाज सरवर यहाँ पे है तब तक आराम से आसान से रन बन पाएंगे महनवाज। जब बिल्कुल जितना हो सके लोअर बाइस दिलना की ओर से इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करे, क्योंकि अगर ये 2 बल्लेबाज यहाँ पे बैठे कुछ 17वें 18वें ओवर तक तो मैच समाप्त हो सकता है, क्योंकि फयाज जिस लाइन में आज दिख रहे हैं 25 रन बना के खेल रहे हैं। हालांकि शुरुआत काफी धीमी करी थी फयाज ने, लेकिन जो ही अब नजरें जम चुकी है गेंद के ऊपर, तो आप बड़े शॉट्स देखने को मिल रहे हैं फयाज के बल्ले से। बिल्कुल, जो फयाज सरवर की बात चल रही है, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है हमारे जंजीर से। तो कुल मिला के देखना होगा आज इस मैच में किस प्रकार की और बल्लेबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात है। इस बीच गेंद को कट कर दिया, खिलाड़ी तैनात, लेकिन रोकने में असफल। गेंद जा रही है स्वीपर कवर सीमा पार 4 रनों के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिला था, वहां पर लोअर बाइस दिलना की ओर से फैसल को आक्रमण करने के लिए लाया था, लेकिन पहली गेंद पर विश्वसनीय अंदाज में वहां पर स्वागत किया गया फैसल का। 4 रन बटोए वहां पर आरिफ लोन ने, 95 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चले इस बार निकल कर आए चहलकदमी के साथ, गेंद को हल्के अवसर कलाइयों के सहारे मोड़ लिया है डीप स्कैले के क्षेत्र में, और वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा वहां पर बल्लेबाज को, और अच्छी सेंसिबल क्रिकेट इस समय देखने को मिल रहा है इन दोनों बल्लेबाजों की ओर से। बिल्कुल, तो कमेंट्स में यहाँ पे कमेंट मिल रहे हैं, इसके बाद जो मैच शुरू होने जा रहा है, लाला 11 की टीम ग्राउंड में पहुंची, यहाँ पे बिल्कुल पहुंच चुके हैं निश्चित रूप से, बस उसी के इंतजार में सभी यहाँ पे बैठे हैं। एक बहुत बड़ा मैच होगा कुल मिला के। फिलहाल इस मैच में भी रोमांच चलता हुआ, रोमांच भरा मैच। यहाँ पे अगर हम रिक्वायर्ड रन रेट की बात करेंगे, 8.47 के औसत से रन चाहिए। 51 गेंदों पे 72 रन अभी भी दरकार, और 8 विकेट अभी हाथ में है ब्रेडमैन के। तो कुल मिला के बहुत ही बढ़िया पारी यहाँ पे दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करके रन बना रहे हैं। एक अच्छा साइन है इस टीम के लिए अभी।
झलक शब उतना ज्यादा बढ़िया नहीं, इस बार शॉर्ट पिच गेंद, वहां पर खिलाड़ी तैनात, क्या ले पाएंगे? जी हाँ, आसान सा कैच वहां पर आसिफ की ओर से देखने को मिला, और जिसकी दरकार थी यहाँ पर लाहौर बॉयज दिल्ला को, अंत में साझेदारी को न्यूट्रलाइज किया वहां पर फैसल ने, और एक दचका लगता हुआ ब्रैडमैन सोपोर को 97 पर 3 विकेट्स गंवा दिए, और कहीं ना कहीं अब एक झटका सा महसूस होगा ब्रैडमैन के खाते में। बिल्कुल, यहाँ पे जो लालच दे दी है गेंदबाज ने पुल पे खेलने को, यहाँ पे पुल पे गए खेलने लेकिन पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन वहां पे जो खिलाड़ी थे डीप में उन्होंने गेंद को फील्ड किया और निश्चित उन्होंने गेंद को कैच किया। निश्चित रूप से तीसरा झटका लगता हुआ ब्रैडमैन सोपोर को। अब यहाँ पे जो नए खिलाड़ी आ रही है फिरोज परवेज, यहाँ पे इनिंग्स कुल मिला के 18 खेली है, 332 रन बना लिए, हाई स्कोर 59, एवरेज उनकी जो है वो 20 से ऊपर, और स्ट्राइक रेट 142। अब इनके खाते में अब तक 3 50 है, तो स्ट्राइक रेट बढ़िया यहाँ पे फेरोज की। तो देखना होगा, जो फेरोज है बहुत नुमाया चेहरा है, अशरफ सोपोर के कप्तान रहते हैं मैक्सिमम, लेकिन आज ब्रैडमैन के साथ यहाँ पे खेल रहे एक बहुत बड़ा नुमाया चेहरा, और ज्यादा हिटिंग पे भरोसा करते हैं। देखना होगा क्या कर पाएंगे, और यहाँ से साझेदारी की जरूरत जरूरी है अभी भी। जी हाँ, बिल्कुल, वो तो शारीरिक भाषा से वहां पर नजर आता है, अच्छे फुर्तेले हैं, तावर तोड़ जरूर होंगे, क्योंकि जिस प्रकार का इसका बल्ला है वो यही दर्शाता है कि कुछ बड़े शॉट्स लगाने में सक्षम है। जी हाँ, बिल्कुल, पहली गेंद पर स्वागत किया गया चौके के साथ, मैं इसी का जिक्र कर रहा था। फिरोज कुछ उस शैली के बल्लेबाज हैं, ये छोड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल, एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है हमारे सोपोर से, तो हमारे एचपीएल में बहुत समय से खेल रहे हथलंगू प्रीमियर लीग में, अब तक 2-3 बार उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी लिया था, और उनकी टीम ने एक बार एचपीएल का टाइटल भी लिया है। एक नुमाया चेहरा, बढ़िया, और जैसा कि इसके संतुलन से शरीर से ही पता चलता है कितने लंबे खिलाड़ी और लंबे हिटिंग में ज्यादा भरोसा। एक बार फिर से निकाल दिया है खिलाड़ी, दर्शक बनकर सीमा पार, इशारा आना बाकी 4 रनों के लिए। 2 गेंदों पे 2 चौके फिरोज के बल्ले से, तो अब धीरे धीरे आनंद आता हुआ इस मैच में। स्कोर 105 रन 3 विकेट के नुकसान पर आते संग ही फिरोज ने वहां पर दर्शाया है कि वो किस शैली के बल्लेबाज है। 2 गेंदों पे 2 चौके, तो अब इन चौकों के साथ आत्मविश्वास बढ़ जाएगा इस बल्लेबाज का। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमें कमेंट मिल रहे, दूसरा मैच लगा और किस चैनल पे? सर जी, इसी चैनल पे हम आपको उस मैच की कमेंट्री भी निश्चित रूप से बताएंगे, लेकिन अभी वो मैच नहीं लगा है, तो आने वाले कुछ पलों में जो ही ये समाप्त होगा तो उसके बाद वो मैच शुरू होगा। फिलहाल यहाँ पे फेरोज आते ही 2 गेंदों पे लगातार 2 चौके जड़े, तो निश्चित रूप से फयाज सरवर के कंधों पे ज्यादा जो बोझ था उसको हटाने की कोशिश में है। तो फयाज सरवर काफी समय से कह रहे हैं, लेकिन फेरोज की जहां तक हम बात कर रहे हैं, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है और उसी अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल इस बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, आसिम को गेंदबाजी के मोर्चे पे कप्तान ने भेजा है। देखना होगा क्या कर पाएंगे इस बीच। तैयार गेंदबाजी के मोर्चे पे बहुत ही बढ़िया सुहाना मौसम इस मैच के लिए, हल्की सी हवाएं चलती हुई, दरिया के किनारे पे है सब्ज रंग के कालीन जैसे बिछे, खराब दिशा इन गेंदबाजी, लेग स्टंप से बाहर अतिरिक्त के रूप में एक और रन मिलता हुआ, इस एक के साथ स्कोर में भी इजाफा, 106, 3 विकेटों के नुकसान पे 12 ओवर की समाप्ति के बाद। कुल मिला के दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम, बहुत सारे दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं। तो मेरी निवेदन, जितने भी हमें लाइव इस समय देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी इस लाइव कवरेजिंग को आप शेयर कर दीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आवाज पहुंचाए। इस बीच बहुत ही बढ़िया तगड़ा कट, सीमा पार 4 रनों के लिए, बहुत ही सुंदर शॉट, और इस समय सुंदरता के साथ खेला गया शॉट था, एक थप्पड़ जैसा शॉट जड़ दिया वहां पर बल्लेबाज फयाज ने। स्कोर देखिए, 110 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 13वां ओवर इस समय जारी है, रिकॉर्ड रन रेट अब 7.5 के आसपास पहुंच चुके हैं। यही होता है जब आप विकेट हाथ में रखते हैं ना, तो फिर अंत में फिनिश करना आसान रहता है हर किसी टीम के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे जो पिछले कुछ गेंदों में बड़े रन, लेकिन इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंद, तो महनवाज आपने देखा है नीचे पड़ने के बाद अंदर की ओर आई, और फयाज सरवर भी परेशान है क्योंकि बल्ला जो इसने उठाया था कुल मिला के लाइन में, लेकिन गेंद अंदर काफी ज्यादा आई थी। तो निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत ही बड़ा झटका लगा है ब्रैडमैन सोपोर को। जी बिल्कुल, आप बल्लेबाज की रिएक्शन देखिए, ऐसा शॉक सा लगा है इस बल्लेबाज को, गेंद पड़ने के बाद इतना कांटा बदला, अंदर की तरफ आई और मिडिल स्टंप जो है वो उखाड़ दी वहां पर गेंदबाज ने। और आसान नहीं रहता है किसी भी गेंदबाज के लिए, क्योंकि गेंद जो है वो पुरानी है,
पुरानी गेंद से स्विंग करना आसान नहीं रहता। बिल्कुल, लेकिन यहाँ से जो फयाज सरवर की विकेट गिरी है तो अब शिकंजा कस सकते हैं निश्चित रूप से। अब यहाँ पे उन्होंने एक बिल्लू सर्कल बना दिया, अब प्लानिंग चल रही है, यहाँ से मैच को रोक सकते हैं, रनों को रोक सकते हैं। कुल मिला के अब देखा जाएगा, लेकिन साझेदारियां मैच को बनाती है। ब्रैडमैन की टीम अब यही कोशिश करेगी एक साझेदारी, लेकिन फेरोज की जहां तक हम बात करेंगे रुकने वाले खिलाड़ियों में नहीं है। लेकिन अब देखना होगा, अब जो खिलाड़ी यहाँ पे जुबैर आए हैं, जुबैर ने अब तक 38 इनिंग्स खेली है, 680 रन बना दिए, 87 हाईएस्ट स्कोर, 28 एवरेज, 136 इसकी जो स्ट्राइक रेट है और 3 50 बना चुके हैं जुबैर। लेकिन देखना होगा यहाँ पे क्या कर पाएंगे। लेकिन बहुत ही बढ़िया मुकाबला और मुकाबले में रोमांच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यही एक मौका है लवर बॉयज दिलना के लिए कि यहाँ से आप मैच को गंवाना नहीं चाहेंगे। अगर इस बीच एक आधा विकेट लेने में सफल और होते हैं गेंदबाज तो संकट में पड़ सकते हैं ब्रैडमैन सोपोर की टीम। फिलहाल 110 रन 4 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर की समाप्ति के बाद आसिम इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला ओवर डाल रहे 5 रन देके एक सफलता अर्जित की अभी तक। आसिफ चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंगे थी, बैकफुट पे जाके हल्के हाथ से गेंद को केवल गाइड किया है डीप पॉइंट के क्षेत्र में और वहां पर खिलाड़ी तैनात था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को और इसी के साथ खाता खोला वहां पर नए बल्लेबाज ने। बिल्कुल, यहाँ पे जुबैर ने खाता खोला। जुबैर एक बहुत बढ़िया तगड़ा खिलाड़ी है निश्चित रूप से। अब इस पे हमारी निगाहें पड़ी है, एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। तो यहाँ पे अब देखना होगा फेरोज किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि अब फयाज सरवर जब आउट हो गए। लेकिन फेरोज जो पहले ही मैं कह चुका महनवाज, इसका जो स्टाइल है हमेशा प्रहार पे रहते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पे ज्यादा भरोसा करते हैं, बड़े शॉट्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से एक साझेदारी बनानी तो निश्चित रूप से जो थोड़ी सी हल्की सी मीटिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई है, जुबैर ने यही बताया होगा कि अभी से थोड़ा रुक के खेल लीजिए, थोड़ा साझेदारी बनानी पहले, उसके बाद में प्रहार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी समय काफी ज्यादा बचा है। देखिए पारी का ये 13वां ओवर है, इसके बाद भी 7 ओवर्स बचे हैं। अगर परवेज वहां पे रहे इस बार, देखिए हल्के हाथ से गेंद को खेल दिया, रन आउट होने का चांस हाँ ना की कॉल थी, लेकिन अंत में 1 रन मुकम्मल किया वहां पर बल्लेबाज ने। हालांकि थोड़ा सा टाइट रन था क्योंकि तालमेल में गड़बड़ देखने को मिली थी, लेकिन अंत में 1 रन जरूर प्राप्त किया वहां पर बल्लेबाज फिरोज ने। स्कोर 112 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, कोटि कोटि शुभकामनाएं। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर आप जुड़ते रहिएगा हमारे साथ और इस वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि जो अन्य लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले। 43 गेंदों पर अभी भी 57 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। आसिफ चले इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही, बैकफुट पे जाके स्लैश करना चाह रहे थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन संपर्क बिल्कुल देखने को नहीं मिला। बिल्कुल महनवाज, इसकी गेंदबाजी में एक खास जो कि हमने परिवर्तन देखी है, तो निश्चित रूप से जब ये कलाइयों का उपयोग करते हैं, जब गेंद करते हैं लास्ट में, तो यहाँ पे जो कंधा है वो नीचे की ओर जा रहा था। कुल मिला के अंदर गेंद को ले जाने में महारत रखते हो और बहुत सारी गेंदें इसकी जो हमने देखी अंदर की ओर आ रही है और यहाँ पे अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। अब एक जो कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है और वहां से ब्रैडमैन के कुछ बड़े चेहरे यहाँ पे आए हैं, खासकर हाजी इमरान यहाँ पे आ रहे हैं, एक सीनियर खिलाड़ी है, तो यहाँ पे मशवरा दे रहे हैं फेरोज को इतना जोखिम भरे शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि एक साझेदारी बने तो मैच को आगे ले जाने की कोशिश कर लीजिए, उसके बाद में आखिर में वो हिट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो कि रिकॉर्ड रन रेट है उतनी ज्यादा नहीं है, 8.14 की औसत से अभी भी दरकार है, जो पॉसिबल है इस विकेट पे, क्योंकि विकेट बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी के लिए। जी बिल्कुल, व्यूअर्स से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। शाहिद नजीर लोन, जवेद अहमद, मेहराज हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, आप इस वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि जो अन्य लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले। एक बहुत बड़ा मुकाबला है, महामुकाबला, और इसके बाद भी एक और मुकाबला आना बाकी है इसी चैनल के माध्यम से, तो आज आप पूरा दिन हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। तजमुल बाबा इस समय आक्रमण कर रहे हैं, अपने कोटे का दूसरा और सामना करेंगे फिरोज। चले इस बार एक बार फिर से अच्छी गेंद पड़ने के बाद गेंद सीधे रही, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे तजमुल बाबा, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को हाथ खोलने का। अच्छी नपी तुली गेंदबाजी और इसी की दरकार है इस समय लोअर बॉयज गिलना को।
बिल्कुल इसी गेंदबाजी की जरूरत है। इस बीच आगे निकलकर गेंद को खेलने की कोशिश, पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर बैठे, लेकिन एक रन बनाने का मौका है तो कप्तान सहमत है निश्चित रूप से। और फेरोज पे निगाह रहेगी क्योंकि गेंदबाजी में जो उन्होंने तजम्मुल को लाया है, चाहते हैं यहां से परवेज की विकेट, लेकिन फिलहाल परवेज यहां पे नॉन स्ट्राइक एंड पे जा पहुंचा। अब जुबैर आए स्ट्राइक पे। जुबैर की जहां तक हम बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा नुमाया चेहरा है, सीर से एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन यहां पे देखना होगा ब्रेडमैन के लिए क्या काम यहां पे कर बैठेंगे वो। इस बीच तजम्मुल एक बार फिर से जुबैर के लिए हल्के से गेंद को निकालने की कोशिश, लेकिन वहां पे गली में खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। मात्र एक रन बनाने का मौका, एक ही रन से निश्चित रूप से यहां पे रन नहीं मिला। बढ़िया फील्डिंग यहां पे जो गली में खिलाड़ी थे। कुल मिला के इस बीच एक बार फिर से तजम्मुल गेंदबाजी के मोर्चे की ओर जा रही है। हल्की सी यहाँ पे बादल छाए हो, लेकिन मैच में कोई असर नहीं। इस बीच आगे निकलकर बहुत ही बढ़िया तगड़ा शॉट, सीमा पार 6 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट, चहलकदमी के साथ गेंद के पिच तक पहुंचे और मिड ऑफ के ऊपर से झड़ दिया एक बड़ा छक्का, और इस छक्के के साथ आत्मविश्वास बढ़ जाएगा इस बल्लेबाज का। जुबैर के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का, और अब प्रभाव जो है वो तजम्मुल बाबा के ऊपर पड़ता हुआ। हालांकि एक सीनियर खिलाड़ी है तजम्मुल बाबा, लेकिन जब आप इस मुश्किल समय में गेंदबाजी करते हैं अपने टीम के लिए तो आसान नहीं रहता है। स्कोर 119 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी 37 गेंदों पे 50 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। निश्चित रूप से जो बात अब कर रहे हैं जुबैर की, जुबैर ने प्रेशर को काफी कम कर दिया है, और इस बीच हल्के हाथ से गेंद को निकालने की कोशिश, खिलाड़ी वहां पे तैनात, मिस फील्ड के रूप में गेंद जा रही है, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे, सीमा पार 4 रनों के लिए। छक्के के बाद यहां पे एक और चौका लगाते हुए जुबैर, निश्चित रूप से जो प्रेशर उसको कम करते हुए महनवाज। जब बिल्कुल मैं इसी का जिक्र कर रहा था, जब गेंदबाज के सामने बड़े शॉट्स लगते हैं ना, तो फिर आसान नहीं रहता है गेंदबाजी करना, क्योंकि आपका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ सकता है बड़े शॉटों के साथ। फिलहाल फिरोज बड़े शॉट्स लगाते थे, लेकिन जुबैर ने भी कहा मैं भी किसी से कम नहीं। स्कोर 123 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, अब जुबैर ने जो संदेश दिया है फेरोज को, बता दिया अभी उतने ज्यादा रन दरकार नहीं है, आपकी विकेट यहाँ पे जरूरत है। तो निश्चित रूप से फेरोज हाथों से भी एक्शन दिखाई दे रहे और समझा रहे थे फेरोज को, आप ज्यादा जोखिम भरे शॉट्स ना खेले, रन आ रहे हैं। एक बार फिर से दोनों मिल रहे हैं, एक शॉट मीटिंग बल्लेबाजों के बीच में फिर से हो रही है। बात ये चल रही है कि विकेट यहाँ पे हाथ में रखना काफी जरूरी है, लेकिन देखना होगा कि किस प्रकार की बल्लेबाजी फेरोज करेंगे। लेकिन जो पहले ही मैं कह चुका हूं, ज्यादा विश्वास आक्रामक बल्लेबाजी पे करते हैं, ज्यादा विश्वास ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पे करते हैं फेरोज। जब बिल्कुल अब आसिफ एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, फिरोज के लिए इस बार पटकी हुई गेंद थी, लेकिन बैकफुट पे चले गए हैं, रूम बना दिया वहां पर, लेकिन खिलाड़ी तैनात, दूसरे रन के लिए भागना चाह रहे हैं जुबैर, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। हालांकि दौड़ में काफी अच्छे नहीं है वहां पर फिरोज, वो बड़े शॉट्स पर ज्यादा विश्वास जताते हैं, और एक ही रन से काम चलाना होगा वहां पर जुबैर को। मैं महनवाज अशरफ इस समय आपको संबोधित कर रहा हूं, और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर हारिस हबीब, हम आप तक का लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। आप जुड़ते रहेगा हमारे साथ। 35 गेंदों पे अभी भी 45 रन दरकार। इस बार चले धीमी गति की गेंद थी, फॉलो किया वहां पर बल्लेबाज को, एक टाइट बड़ा रन था, डायरेक्ट हिट के कारण गेंद चली गई डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, और दूसरे रन के लिए भागे, दूसरे रन की प्राप्ति हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट जुबैर और फेरोज के बीच में। निश्चित रूप से जो कि विकेट कीपर ने थ्रू लगाया था, स्टंप से टकराई, लेकिन क्रीज में सलामत पहुंच चुके थे तब तक जुबैर। उसके बाद जुबैर ने जो दूसरा रन तेजी से लिया है, तारीफ के काबिल रनिंग बिटवीन द विकेट, तो इक्के दुक्के करके रन को आगे ले जा रहे हैं, और टीम का जो स्कोर है उसको आगे ले जाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं दोनों बल्लेबाज यहाँ पे। तो इसी की जरूरत है फिलहाल। अगर हम बात करेंगे इस मैच की, मैच धीरे धीरे रोमांच पलों में जाता हुआ। जवेद भट्ट लिख रहे हैं वायर इज लवली उमर। लवली उमर इस समय विश्राम ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भी एक और मैच आप तक पहुंचाना है, तो इस समय वो जरूरी बनता है कि हमारा एक जो कमेंटेटर है वो डगआउट में बैठ के थोड़ा सा आराम ले, तो फिर हम दूसरा मैच भी आप तक पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। फिलहाल एक रोमांच भरा मैच इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कोर 127 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14.3 ओवर की समाप्ति के बाद। इस बीच तैयार
यहाँ पे आसिम दौड़ना शुरू किया फेरोज के लिए, आगे निकलकर फेरोज ने उठा दिया है तो इस इनिंग्स का सबसे लंबा छक्का। इस बार गेंद थी स्लॉट में और पार्क किया पार्किंग लॉट में, गगनचुंबी छक्का यहाँ पर फिरोज के बल्ले से। इस गेंद को नहीं मंगवाइए, इसकी गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए, इतनी दूर गई है गेंद। निश्चित रूप से बार बार जो हम फेरोज की बात कर रहे हैं, ज्यादा विश्वास बड़े शॉटों पे, इस टाइम यहाँ पे आसिम ने चतुराई से गेंदबाजी करने की कोशिश, उन्होंने सिल्वर गेंद डाली लेकिन गेंद की पिच पे पहुंचे हैं। इस बीच कलाउन का बेहतरीन उपयोग और गेंद को बेच दिया है डीप मिड विकेट रीजन में। खिलाड़ी वहां पे तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, मात्र 1 रन बनाने का मौका। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 134 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 31 गेंदों में 35 रन। अब रुकाइट रन रेट देखिए 6.77 की पहुंच चुके हैं, जो एक समय 9.5 के आसपास की थी। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर इन दो बल्लेबाजों के बीच में। इस बार केवल गेंद को गाइड किया है, जुबैर ने रन लेना चाह रहे थे लेकिन अच्छी फील्डिंग, रन अपनाने का कोई संभावना नहीं और अभी भी 30 गेंदों का आना बाकी है। बिल्कुल, कमेंट्स भी बीच बीच में हम करेंगे। तो निश्चित रूप से हाजी खालिद लिख रहे थे हारिस भाई सुबह से कहाँ था, तो निश्चित रूप से आज 2 मैचेस है, मैं थोड़ा लेट इसलिए आया, हमें पता थी आज महनवाज अशरफ भी हमारे साथ जुड़े हैं और कुल मिलाकर मीर बता रहे हैं हारिस भाई फ्रॉम डांगरपुरा, सॉरी सर आई एम फ्रॉम हाथलुंग सोपोर। तो कुल मिला के एक बहुत बढ़िया मैच यहाँ पे चलता हुआ। तो अगर हम बात करेंगे, अब पूरा धूप खुला है तो आफाक भाई खुश भी होंगे धूप से, क्योंकि चाहते हैं मैच जितने जल्दी समाप्त हो जाएंगे अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड में अब रौनक है, खच्चा खच भरा हुआ, बहुत सारे दर्शक अब पहुंच चुके हैं क्योंकि इसके बाद इस श्रृंखला का महा मुकाबला शुरू होने जा रहा है जिसमें बड़े बड़े चेहरे आपको दिखाई देंगे, क्योंकि पिछले काफी दिनों से चर्चा चल रही है सोशल मीडिया के इस मैच के हवाले से। जब बिल्कुल इसके बाद बहुत बड़ा मैच होने वाला है तो आप कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के साथ जुड़ते रहिएगा। फिलहाल डॉक्टर सजाद आक्रमण करने के लिए आए हैं और सामना करेंगे फिरोज। इस बार पैरों के आसपास की गेंद थी, बैक टू पे जाके क्लाइन के सहारे गेंद को मोड़ना चाह रहे थे फिरोज, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। MRF मद्रास रबर फैक्ट्री के बल्ले के साथ खेल रहे हैं इस समय फिरोज, जिस बल्ले का उपयोग कर रहे हैं विराट कोहली आप जानते होंगे। 134 रन 4 विकेट के नुकसान पर 15.1 ओवर की समाप्ति के बाद तो विकेट की तलाश रहेगी यहाँ पर लाहौर बॉयज दिल्ला को। इस बार अच्छी गेंद रफ्तार के साथ 130 के आसपास की गति है इस गेंदबाज के पास और पूरी तरह से चौंकाया वहां पर बल्लेबाज फिरोज को। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया गति परिवर्तन और तेज गति से गेंदबाज पूरा बीट कर दिया फिरोज को। निश्चित रूप से यहाँ पे ऐसी गेंदबाजी की जरूरत है और अब एक बार फिर से यहाँ पे जुबैर आए, मशवरा दिया फिरोज को ज्यादा जोखिम भरे शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बात करेंगे इस मैच की, मैच धीरे धीरे रोमांच पलों में जाता हुआ इस बीच आगे निकलकर खेलने की कोशिश सफल भी हो लेकिन पूरी तरह सफल नहीं। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, जुबैर ने दूसरे रन की कोशिश की लेकिन नकारा यहाँ पे फिरोज ने। मात्र 1 रन 1 के साथ स्कोर में इजाफा 136, अभी भी 7.56 के औसत से रन दरकार, 27 गेंदों पे 34 रन, जो कि मुश्किल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि विकेट पे अभी तक टिके है और साझेदारी बनी है। इस साझेदारी से मैच धीरे धीरे आसान पलों में जाता हुआ। हारिस भाई देखिए, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट को बदलने में टाइम नहीं लगा। इस बार अंदरूनी किनारा, क्या कैच पूरी तरह से कर पाए हैं कीपर, ये देखने वाली बात हो कि जी हाँ, विकेट, एक और विकेट प्राप्त की है यहाँ पर लाहौर बॉयज दिल्ला ने। मैं इसी का जिक्र कर रहा था हारिस भाई, क्रिकेट को बदलने में टाइम नहीं लगता। बिल्कुल, निश्चित रूप से गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और विकेट कीपर ने बहुत ही बढ़िया कैच लपक लिया है और जो कि यहाँ पे स्ट्राइक अंपायर थोड़ा वो मशवरा लिए उसके बाद उन्होंने आउट दिया। अगर हम बात करेंगे इस विकेट की तो मैं कहता हूँ बहुत असर पड़ेगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अंत तक कुछ नहीं कहा जाएगा लेकिन अभी भी मौका है यहाँ पे। अगर और 1-2 विकेट चिटकाने में यहाँ पे सफल रहेंगे तो मैं कहता हूँ पूरे प्रेशर में आ जाएगी ब्रैडमैन के बल्लेबाज। अच्छा, बिल्कुल, अभी भी 26 गेंदों में कुछ 34 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। आसान नहीं रहेगा ब्रैडमैन सोपोर के लिए क्योंकि अब बल्लेबाजी जो है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, आधी टीम पवेलियन की ओर लौट चुके हैं, लेकिन अब
इन दो बल्लेबाजों के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करेगा और इसके बाद यूसुफ गाबरोव का भी आना बाकी है। लेकिन यहाँ पे एक मौका है एक बार फिर से लाहौर बॉयज दिलना के लिए कि इस मैच में वापसी करें। अगर यहाँ से एक और आधा विकेट लेने में सफल हुए हैं गेंदबाज तो फिर काम आसान रहेगा लाहौर बॉयज दिलना के लिए। लेकिन बिल्कुल सज्जाद को कप्तान ने जिस काम के लिए भेजा है निश्चित रूप से वो काम करके दिया है। उन्होंने जो जुबैर की विकेट ले ली है, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है। अब यहाँ से देखना होगा, अब इशफाक मीर यहाँ पे आए हैं 13 इनिंग्स के लिए 271 रन, 73 नॉट आउट जो कि इसका सबसे सर्वाधिक स्कोर है, 27 एवरेज, 123 उसकी जो स्ट्राइक रेट है और 250 जो कि यहाँ पे हमें बिल्कुल अपडेट दे रहे हैं। निश्चित रूप से अब देखना होगा क्या कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक और साझेदारी दरकार है। फिरोज ने एक साइड पे खेल रहे, इस बीच निकालने की कोशिश पूरी तरह सफल नहीं। गली में जो खिलाड़ी थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने की जो संभावना थी उसे वहीं पे समाप्त कर दिया। अच्छी गेंदबाजी, सजाद अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं, 18 रन देके एक विकेट प्राप्त किया। तो अगर हम उसकी इकॉनमी की बात करेंगे तो 6 के आसपास के रन खर्च किए सजाद ने, जो कि उतना नहीं रहता अगर हम T20I की बात करेंगे। अभी भी एक गेंद शेष है इस ओवर की, इस बार उड़ाना चाह रहे थे इस गेंद को लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। गेंद चलेगी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और वहां पर तजमुल बाबा तैनात, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। इसके साथ ओवर की समाप्ति, 16वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 134 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, जब तक ओवर स्टार्ट हो जाएगा ना तो तब तक के लिए थोड़ा हम व्यूअर से बात करते हैं। इनामुल्लाह सरीर हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं किफायत सरीर तिलगाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़ते रहेगा हमारे साथ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से। बिल्कुल, इसके बाद रिदवान शफी वाचिंग फ्रॉम वेटिंग फ्रॉम सेकंड मैच, यस सभी उसके लिए वेट कर रहे हैं। मुर्तजा बाणे लिख रहे हैं लाला 11 वर्सेस HG रेड्स मैच कब स्टार्ट होगा? बस जस्ट हमारे हिसाब से आने वाले आधे घंटे में स्टार्ट हुआ होगा। दानिश लव यू, महनवाज लव यू टू, हाजी खालिद मिस यू। निश्चित रूप से हाजी खालिद अभी हमारे साथ जुड़े हैं सऊदी अरबिया से, तो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारी इस लाइव स्ट्रीमिंग को आप शेयर कर दीजिए ताकि हर घर तक, हर फर्द तक हमारी आवाज पहुंच जाए। इस बीच यहाँ पे बहुत बढ़िया अंदाज से खेला हुआ शॉट, 1 रन बनाने का मौका, तो इस 1 रन के साथ स्कोर में भी इजाफा। अब तैयार गेंदबाजी के मोर्चे पे सामना करेंगे अब फेरोज की जहां तक हम बात कर रहे हैं, एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। इस बीच उठा दिया है और गेंद को भेज दिया है सीमा पार, एक बार फिर गगनचुंबी छक्का और एक छक्का देखने को मिला फिरोज के बल्ले से। हारिस भाई, क्या एक बड़ा गैम्बल है लाहौर बॉयज दिलना की ओर से, क्योंकि ये पारी का 17वां ओवर चल रहा है और स्पिनर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और सामने एक पहाड़ जैसा खिलाड़ी है फिरोज, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जब मैंने पहले ही देखा है तो फिरोज बिल्कुल खुश है इस बात से, क्योंकि ज्यादा प्रहार तो करते हैं और इससे पहले सज्जाद ने जिसको बीट किया था गति से निश्चित रूप से परेशान होते हैं, लेकिन इस बीच निश्चित रूप से आप बेल मुझे मार वैसे गेंदबाजी उन्होंने दे दी है। फिलहाल एक बार फिर यहाँ पे गेंदबाज के लिए मैं कहता हूँ अच्छे शब्द चल रहे हैं जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पे चली गई है फिरोज, तो यहाँ से मैं कहता हूँ एक सूझबूझ समझदारी से गेंदबाजी की जरूरत है यहाँ पे लाहौर बॉयज दिलना को। ये एक तुक्का खेला है लाहौर बॉयज दिलना के कैप्टन ने, नहीं तो इस मैच में ब्रैडमैन की ओर जाएगा, नहीं तो ये मैच इस बार देखिए उठाकर मारने का प्रयास किया था लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं। लॉन्ग ऑफर खिलाड़ी तैनात है, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को और अभी भी कुछ 23 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। बिल्कुल, इसके बाद जो मैच शुरू होने जा रहा है उसी के लिए, लेकिन इस बीच यहाँ पे परवेज ने गेंद को निकाल दिया है सीमा पार, एक और छक्का। वाह 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 फिरोज वाह, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। देखिए आप इसका बैक लिफ्ट देखिए, ये जो छक्के लगाते हैं वो कुछ 100 मीटर के आसपास है, बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहे ये बल्लेबाज। मैं पहले ही कह चुका हूं, पहले ही मैंने आपको बता दिया था फिरोज एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, ताबड़तोड़ बड़े शॉट्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो वैसा ही। और यहाँ पे जो दिलना के जो कैप्टन ने गलती की है उसके सामने स्पिनर को भेज दिया, एक बार फिर से एक और बड़ा लंबा छक्का, 2 गेंदों पे 2 गगनचुंबी छक्के बल्लेबाज फिरोज की ओर से। मैंने पहले इसका जिक्र किया है, एक बड़ा गैम्बल है यहाँ पर लाहौर
बॉयज दिल्ला की ओर से, क्योंकि 17वां ओवर स्पिनर से करवाना और सामने एक महान खिलाड़ी है, उसकी जो शारीरिक भाषा है वो कुछ कैरन पोलार्ड से मिलती जुलती है, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं छक्कों में। इस समय इसने अपने आधार कार्ड को छक्कों के साथ लिंक कराया है हारिस भाई। बिल्कुल, बार बार हम बात कर रहे हैं, एक बॉडी बिल्डर खिलाड़ी है, बड़े कद का मालिक है और आराम से गेंदों को बाहर भेजने की महारत रखते हैं। वैसा ही कर रहे हैं जो इससे पहले आपने भी बात कही है कि एक बहुत बड़ी गलती की है कप्तान ने, जो कि इस समय पे फिरोज के सामने स्पिनर को लाया और फिरोज ने उसका भरपूर स्वागत किया है छक्कों से। निश्चित रूप से अब मुंतजिर को गेंदबाजी के मोर्चे पे मुंतजिर आए हैं, देखना होगा क्या कर पाएंगे इस बीच। लेग स्टंप से बाहर, तो निश्चित रूप से वाइड के रूप में 1 रन और बाई के रूप में 1 रन, कुल मिला के एक्स्ट्रा के रूप में 2 रन मिलते हुए अब जीत के लिए ज्यादा रन नहीं चाहिए। 18 गेंदों पे मात्र 12 रन जीत के लिए, तो जीत की दहलीज पे है यहां पे ब्रैडमैन की टीम। जब बिल्कुल अब केवल 10 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। ब्रैडमैन सोपोर को, और क्या खूब पिटाई की है इस बल्लेबाज ने, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम फिरोज की। 14 गेंदों पे कुछ 30 के आसपास पहुंच चुके हैं। 38 रन बना के खेल रहे इस समय फिरोज। इस बार पहले से ही पीछे चले गए हैं, हालांकि गेंद अच्छी थी वहां पर, लेकिन बल्लेबाज ने नहीं खेला, छोड़ दिया, इस गेंद को जाने दिया। बिल्कुल तैयार नहीं थे, अभी बैठे नहीं थे, तो यहाँ पे थोड़ा चतुराई की थी गेंदबाज ने, लेकिन बल्लेबाज निकलने यहाँ पे चालाक हटे क्रीज से और निश्चित रूप से अंपायर ने डेड बॉल करार दी है। अब मुंतजिर एक बार फिर से तैयार, देखना होगा क्या कर पाएंगे, लेकिन खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है। इसके बाद महामुकाबला जो शुरू होगा, एक बहुत बढ़िया मुकाबला लाला 11 सोपोर वर्सेस HCC हंदवाड़ा के बीच में। बढ़िया मुकाबले के लिए बहुत सारे स्पेक्टेटर्स आने वाले बाकी भी है और बहुत सारे आ भी पहुंचे हैं। तो कमेंट्स में हमें बता रहे हैं इशनाक के बारे में। हाँ, इशनाक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इस बीच गेंद को निकाल दिया है खिलाड़ी, वहां पे दर्शक बन के सीमा पार 6 रनों के लिए फिरोज के बल्ले से निकलता हुआ एक और गगनचुंबी छक्का। 24 कैरेट खरा सोना है ये बल्लेबाज, और इस समय छक्कों में डील कर रहे हैं। चौके और सिंगल डबल से ये काम नहीं ले रहे, केवल छक्कों में डील कर रहे हैं इस समय फिरोज, और भारी संख्या में समर्थन इस समय उपस्थित है इस मैदान में और आनंद ले रहे हैं इस मैच का। आप भी जुड़ते रहेगा हमारे साथ। और अब केवल 4 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। जिस प्रकार से MS धोनी मैच को फिनिश कर रहे थे, क्या उसी तरह यहाँ पर फिरोज कुछ छक्के या चौके के साथ मैच को फिनिश कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल 50 के लिए अब 6 रन इसको चाहिए, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 4 रन जीत के लिए चाहिए, तो छक्के के प्रयास में रहेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन गेंद को निकाल दिया है खिलाड़ी वहां पे तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, मात्र 1 रन बनाने का मौका इस बीच। जब बाल बचे वहां पर गेंदबाज, और क्या बल्लेबाज है फिरोज। मैंने पहली बार बल्लेबाजी करते देखा इनकी इस खिलाड़ी को, लेकिन जिस शैली के ये खिलाड़ी है, ये छक्के चौकों में डील कर रहे, बहुत ही बढ़िया फिनिशर के रूप में उभर के आए यहाँ पर ब्रैडमैन सोपोर के लिए। इस बार अच्छी गेंद, धीमी गति से फेंका हुआ गेंद था, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया। गेंदबाज के फॉलो थ्रू में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। बिल्कुल, जहां तक बात कर रहे हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं, सोपोर अशराफ टीम के कप्तान रहते हैं और एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, और ब्रैडमैन के साथ यहां पे खेल रहे हैं। निश्चित रूप से जिस काम के लिए उन्हें मोहम्मद यूसुफ ने भेज दिया है, उस काम में अहम भूमिका निभाई है अब तक फिरोज ने। मैच विनर साबित होते हुए अब तक 45 रन बना के खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। निश्चित रूप से यहाँ पे आराम से खेला हुआ शॉट, मौका दिया है फिरोज को, क्योंकि चाहते हैं कि फिरोज यहाँ पे 50 मुकम्मल करे। जब बिल्कुल गेम चेंजर ऑफ द मैच हम इसको कहेंगे, जिस प्रकार की बल्लेबाजी करी है फिरोज ने, वो देखने लायक है। क्योंकि एक समय लग रहा था जब रुकई रनरेट जो है वो 9.5 के आसपास पहुंच चुकी थी, उस समय लग रहा था कि लाहौर बॉयज दिल्ला इस मैच में आ गए, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार की बल्लेबाजी करी है इमरान और फिरोज ने, वो काबिल तारीफ है। तो अब केवल 3 रन दरकार है मैच जीतने के लिए, और गेंदबाजी डॉक्टर सजाद के हाथों में।
और इसके बाद आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिएगा। इस मैच को शेयर कीजिए। सजा चले, इस बार पैरों पे गेंद थी और फाइन लेग पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं और क्या दूसरे रन के लिए भागे जहां 4 रनों के लिए। और इसी के साथ ब्रैडमैन सोपोर ने इस मैच को अपने नाम किया है। अच्छी पारी खेली फिरोज ने और उसके बाद मैच को अपने नाम किया। तो निश्चित रूप से इस मैच को जीत लिया है ब्रैडमैन सोपोर ने। तो यहाँ पे फेरोज ने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करी है। तो फेरोज निश्चित रूप से इस मैच में मैच विनर साबित होता हुआ। तो निश्चित रूप से जिस जिम्मेवारी के लिए कप्तान ने जो जिम्मेवारी फेरोज को दी है तो उस जिम्मेवारी में खरे उतरे हैं और निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी के साथ इस मैच को जीत लिया है। तो यहाँ पे अब थोड़ी देर में एक बहुत ही बड़ा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। उस मुकाबले के लिए निश्चित रूप से टीमें पहुंची है। तो जब तक के लिए यहाँ पे दूसरा मैच शुरू हो जाएगा तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।